I will open. ठीक है. Let me create a new REPL. Yes. ठीक है. All right. तो what's the topic for today's lecture? किसी ने मे बी हेडिंग पढ़ी थी. ऐसा है क्या? ऑपरेटर्स. ऑलराइट. तो ऑपरेटर्स, यस, वी आर गोना लर्न सम ऑपरेटर्स. काफी तरीके के होते हैं. आज सिर्फ दो सीखेंगे जो कि होंगे मैथमेटिकल एंड रिलेशन. राइट. आज ये दो चीज पढ़ेंगे, बट लेट्स डू अ क्विक रिवीजन फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी कैन सी. देखो, ये these many operators are there. उसने अपने आप कर दिया, but anyways we let's go for a quick recap. So what do we learned in last lecture? Anything that you guys remember? Where okay, so let me name it. We learned starting variable से start किया था हमने, right? We learned basically about where, and I mentioned कि कितने types के और variable होते हैं JS में. In total how many variables are there? 3. But we are yet to learn कि इनके बीच में difference क्यों, और भैया बनाए ही क्यों हैं इतने सारे variables, right? तो अभी ये भी बाकी है और ये भी बाकी है. We'll learn. ठीक है, that's fine. हमें ये पता लग गया कि how many phases are there in a life of variable. वो चीज सेम रहने वाली है, राइट? वो चीज सेम लेने वाली है. व्हेनेवर वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको असाइन, उसको रीअसाइन कर रहे हैं, सारे फेजेस वेरिएबल के लिए सेम रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम वेर यूज कर रहे हैं, लेट यूज कर रहे हैं या कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है. क्या हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ा है? लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है वेर ए, जिसमें है मैंने 10 रखा. उसे मैं प्रिंट कैसे करूं? कंसोल डॉट लॉग. यस. यस. ठीक है. ठीक है, दैट्स फाइन. कंसोल डॉट लॉग एंड आई विल राइट ए. आई रिमेंबर कि मैंने कल आपको बताया था, इफ यू वांट टू रन दिस फाइल यू हैव टू राइट नोट एंड विल राइट योर फाइल नेम. यस, आई मीन दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है. तो इफ आई डू एन एंटर, व्हाट एम आई गोना गेट? मुझे क्या मिलने वाला है? 10 मिलने वाला है. अच्छा. अच्छा, विल दैट 10, मतलब वो 10 ऐसे होगा और ऐसे होगा? फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन. ऐसा क्या? ऑल राइट. तो लेट मी डू एन एंटर. और यहाँ पे 10 ऐसे आया. लेट्स से कि अभी मैं इसको ऐसे करूँ और रादर ए को पकड़ूंगा और उसको मैं ऐसे करूँ. इज दिस समथिंग दैट इज लीगल? क्या जावास्क्रिप्ट के रूल्स ये करने के लिए कहते हैं? हम कर सकते हैं, राइट? अभी कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड. Okay, I can see a few second. Let's see. If I still do a node dot index, अभी भी पहला ही आएगा. स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट स्ट्रिंग नहीं आएंगे ना. अगर मैं यहाँ पे ए को जाके रितेश लिखता, राइट, और लेट्स गो विद नेम ओनली. ठीक. तो अभी स्ट्रिंग नेम नहीं आने वाला, ओनली नेम. आई होप दैट इज क्लियर. क्लियर है, राइट? क्लियर है. ठीक है. ठीक है, दैट्स फाइन. अभी लेट्स से कि वी हैव टू वेरिएबल, वेर ए एंड वेर बी. ठीक. ए की वैल्यू है स्ट्रिंग वाला 10, बी की वैल्यू है नॉर्मल वाला 10, नंबर वाला 10. डिफरेंस कैसे पता करूंगा मैं? मुझे कैसे पता? कंसोल में तो भैया मेरे को दोनों चीज सेम दिख रही है. ओके. 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 तो वी लर्न समथिंग दैट वाज कॉल्ड टाइप ऑफ. एंड डिड आई मेंशन कि वो कौन सी लाइन या क्लास की चीजों में आता है? टाइप ऑफ. मैंने कुछ बोला था कि मे बी इनबिल्ट फंक्शन, ऐसा कुछ बोला था, याद है? याद है, राइट? तो अभी हमें उसे समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि ऐसा एक शब्द होता है और टाइप ऑफ उस चीज की फैमिली के अंडर आता है. यस. ठीक है. ठीक है, तो लेट्स डू अ टाइप ऑफ ए. और अगर मुझे ए के साथ में ही बी का भी करना है, नेक्स्ट लाइन में नहीं, साथ में, तो व्हाट डू आई हैव टू राइट? क्या लिखना है? एक छोटा सा कॉमा लिखना है, राइट? ठीक. आई विल राइट अ कॉमा एंड आई विल डू अ टाइप ऑफ बी. ठीक है. आंसर प्रेडिक्शन प्लीज. लाइन नंबर 14 क्या प्रिंट करने वाला है? कैन आई गेट सम आंसर्स?
Okay, string number, string comma number. Okay, correct. So if I do this, first one is string and second one is number. And are these two something that is called data type, जो कि हमने पढ़े थे. डेटा टाइप, हमने कल दो डेटा टाइप पढ़े थे जो कि था नंबर और स्ट्रिंग. जरूरी है कि यही दो डेटा टाइप होते हैं? नहीं, राइट. अभी और आने वाले हैं, मल्टीपल और आने वाले हैं, धीरे धीरे सीखेंगे. आज भी एक डेटा टाइप सीखेंगे. ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, इट्स फाइन. यहीं पे इफ वी आर डिस्कसिंग डेटा टाइप्स और हमने वेरिएबल भी डिस्कस कर लिया, होमवर्क करके आए हो? डिड आई आस्क यू गाइस, यू गाइस आर गोना टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, कौन सी दो चीज के बीच में डिफरेंस पूछा था? आई आस्क्ड यू लूजली टाइप एंड स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस, राइट? मैंने इनके बीच में डिफरेंस पूछा था आपसे. ठीक है, तो डिड यू फाइंड समथिंग, ऐसा कुछ मिला क्या आप लोगों को जिसमें व्हाई इज इट गिविंग एरर? फाइन, ठीक है. तो क्या ऐसा कुछ मिला कि लूजली टाइप लैंग्वेजेस में हमें, फॉर लूजली टाइप वी डोंट नीड टू टेल द डेटा टाइप? ऐसा कुछ मिला क्या? ऐसा कुछ मिला, राइट? तो क्या होता है ना कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, राइट? तो एक होता है स्ट्रिक्टली टाइप और एक होता है लूजली टाइप. लूजली टाइप में क्या होता है, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल. तो जैसे हमने वेरिएबल ए लिखा, क्या हम कहीं पे लिख रहे हैं कि हम इस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप स्टोर करने वाले हैं? क्या हम लिख रहे हैं कि नंबर स्टोर करने वाले हैं या फिर मे बी स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं, आगे चल के एक और डेटा टाइप, मतलब काफी सिखाऊंगा, बट क्या हम मेंशन कर रहे हैं कि ये सेव करने वाले हैं? नहीं कर रहे, राइट? प्लस प्लस आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे एक नंबर डेटा टाइप दे रखा है, फिर भी हम उसमें रीअसाइन करके उसे कोई और डेटा टाइप दे सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है, राइट? इट्स पॉसिबल, वी हैव सीन दिस थिंग. ये जो चीज है ना, ये जावा और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में नहीं है पॉसिबल. पता है, वहां पे जब वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो आपको पता है क्या करना होता है? विल नीड टू फर्स्ट टेल कि आप एक इंटीजर यूज करोगे, फिर मे बी आप वेरिएबल का नाम दोगे, लेट्स से कि आप नाम दे रहे हो नेम, ठीक? फिर उसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर स्टोर करोगे, और अगर बाद में चाहोगे ना कि आप नेम को स्ट्रिंग दे दो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली टाइप्ड, राइट? बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने में. whereas JS is sort of loosely typed, right? तो loosely typed में you have JS, you have Python and ठीक. तो is the difference clear कि loosely typed और strictly typed में क्या difference है? Is it clear guys? नहीं है? Okay, I'll reiterate it once again. एक बार फिर से बता दूं, ठीक है? तो in JS whenever we are initial, let's say कि I have a variable num, right? num में मैंने नंबर स्टोर की. अगर मैं चाहूँ कि num में मैं वैल्यू कोई स्ट्रिंग दे दूँ, लेट्स से कि अगर मैं num इक्वल्स टू ABC करता हूँ और रादर 10 करता हूँ, कैन आई डू दिस? अगर मैं जाके कंसोल करूँ तो क्या मुझे एरर मिलेगा कि हम सीधा प्रिंट कर देंगे? प्रिंट करेंगे, राइट? बट ये चीज अगर आप जाके, ये जेएस में होता है, इफ यू गो इन जावा, उसमें क्या होगा ना कि आपको पहले डेटा टाइप इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इंटीजर बोलना है या फिर अगर आपको स्ट्रिंग करना है, उसके बाद यू राइट द नेम और फिर उसके अंदर आप स्टोर करोगे. तो जैसे आपने इसमें स्ट्रिंग एक बार स्टोर कर दिया ना, तो इसके अंदर आप बाद में इंटीजर नहीं स्टोर कर सकते. क्लियर है? तो इस वजह से ये लैंग्वेजेस रूल्स फॉलो कर रही है, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रिक्टली टाइप, whereas JS is lenient, loose, that's why it's called loosely type. ठीक, आई होप दैट्स क्लियर. आई रिमेम्बर कि एक और होमवर्क दिया था, हु इज द फाउंडर ऑफ जेएस, देखा क्या किसी ने? आई इवन अटैच्ड सम आर्टिकल्स फॉर यू गाइस टू रीड. इन सी यू गाइस आर नॉट डूइंग होमवर्क, राइट? 10 days तो ठीक है, क्रिएटर कौन थे, बनाया किसने? ब्रैंडन नाइक, करेक्ट. ठीक, डिड यू गाइस फाइंड आउट कि कितने सालों में बनाया था जेएस? हाउ मेनी इयर्स डिड इट टुक? 10 days, राइट?
Literally 10 days में he wrote JS. So if you think कि you're gonna write some languages in 10 days, if I tell you कि 1 to 5 में रेट करो, कितने % रेटिंग कहोगे कि you're gonna make a mistake? 3, 4, 2. ठीक है, तो we'll see कि he even made a lot of mistakes जो कि बाद में fix हुए. तो जो fix के आने के times थे ना, that were lot much greater than जितना create करने में time लगता, right? हाँ, तो आगे चल के we'll see कि what all errors were there and all. ठीक, तो धीरे धीरे we'll be covering. Alright, so these were the things that we covered in last lecture, right? Last lecture में ये सब चीजें हमने cover की थी. That's fine. ठीक है. Today हमने last lecture एक note पे end किया था in which we told कि there are 3 different types of variable that are var, let and const. Yes. तो जो difference होता है ना इन तीनों में, to understand that you'll need to understand something that is called scoping, right? Scoping समझना पड़ेगा. Normally scoping का मतलब क्या होता है? Do you guys know? And why is this auto filling? ठीक है. Scoping का मतलब in general zoom. Can we say कि we can say कि have some scope, या तो sort of a range कह सकते हैं. Range कह सकते हैं, right? If you scope let's say a sniper rifle, right? You are looking for a range, right? कि इतने meters की range में I can scope it, or maybe miles, something depends on the magnifying capacity of that thing. But yeah, a range we can say. तो JS में we have compartments, right? तो इस स्कोपिंग में हम दो चीज देखने वाले हैं. एक होगा ग्लोबल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप, राइट? तो ब्लॉक, डिड वी एनकाउंटर दिस वर्ड? पहले भी एनकाउंटर किया गया HTML में, याद है? डिस्प्ले ब्लॉक. ठीक है, तो एक ब्लॉक ऐसे डिफाइन होता है, ठीक? तो इन JS एटलीस्ट अगर मैं एक 2 करली ब्रेसेस लिख दूं, ओपन एंड क्लोज, तो मैं एक स्कोप मेंशन कर रहा हूं, मैं सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट मेंशन कर रहा हूं, राइट? अभी इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसको मैं कहूंगा कि वो इस चीज के स्कोप में है, इस चीज के स्कोप में है, राइट? ठीक है, तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कोप का मतलब क्या होगा. ठीक, लेट मी गो टू दिस ड्राइंग शीट. ठीक है, तो लेट्स से कि वी हैव 2 रूम्स, राइट? और रादर 2 फ्लैट है. ठीक, मी कॉपी दिस और इसको यहाँ पे पेस्ट करो. ठीक, ठीक, 2 फ्लैट है, उसमें वी हैव 2 रूम्स, राइट? तो एक ये रूम है और लेट्स से कि एक ये रूम है, एंड वी हैव अ किचन, राइट? एक ये किचन. वहीं वी हैव अनदर फ्लैट, उसमें एक ये रूम है और एक ये रूम है, एंड वी हैव अ किचन, राइट? ठीक है, तो वी हैव रूम 1 एंड वी हैव रूम not this, we have room 2. Same thing happens for this one, room 1 and we have room 2. ठीक, चलो, तो you have kitchen is round. हाँ, for now let's keep it round. ठीक, इसको मैं नेम कर देता हूँ A और इसको मैं नेम कर देता हूँ B. कीप योर मतलब अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज करो. लेट्स से you have to pick one flat, which one will you pick? लेट्स से कि आपको एक रूममेट के साथ रहना है. ओके, बहुत सारे ए दिख रहे हैं. ए रीजन ए चुनने का रीजन क्या है? आई मीन, ओके, तो कैन आई से कि रूम ए में जो किचन है वो एक्सेसिबल है बोथ को, दोनों का एक्सेसिबल है. वेयर रूम बी में जो किचन है इट्स ओनली एक्सेसिबल टू सेकंड. तो लेट्स से कि अगर एक बंदा मॉर्निंग पर्सन है और एक बंदा नाइट पर्सन है, राइट? तो मॉर्निंग पर्सन तो चला जाएगा सोने 11 बजे, नाइट पर्सन 2 बजे तक CSGO खेल रहा है, राइट? तो अभी उसको 2 बजे भूख लगी तो क्या वो नॉक करके इसका गेट खुलवाएगा और फिर मैगी बनाएगा? इज इट समथिंग दैट ही इज गोना डू? मतलब रूम बी वाला तो यही करने वाला है. ठीक, तो जो किचन का स्ट्रक्चर है ना, दिस थिंग, कैन आई से कि दिस किचन इज ग्लोबल? ये
ग्लोबल है, कैन आई से दिस, दोनों के लिए एक्सेसिबल है, दोनों के लिए एक्सेसिबल है, बट कैन आई से कि दिस किचन, दिस थिंग इज ब्लॉक्ड, मतलब ब्लॉक्ड है, सिर्फ एक बंदा एक्सेस कर सकता है, राइट। उसी तरीके से एक चीज समझना, अगर मैं एक ऐसा ब्लॉक बना देता हूँ, एक रूम बना देता हूँ, उसके अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ना, इफ आई डिफाइन दिस वेरिएबल, तो मैंने उसको एक ब्लॉक में बना दिया, राइट। अगर मैं उसे इसके बाहर कंसोल डॉट लॉग एक्सेस करना चाहूँ, डू यू थिंक आई शुड बी एबल टू एक्सेस इट? नो, राइट, उसे मुझे एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। बट इफ आई गो एंड राइट नोड इंडेक्स डॉट जेएस, आप देखोगे कि मैं स्टिल 10 प्रिंट कर रहा हूँ, स्टिल 10 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये बिहेवियर वैर में देख लिया, लेट्स गो एंड ट्राई दिस इन लेट, राइट, एक बार लेट में ट्राई करते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 10, राइट, और कंसोल डॉट लॉग ए, if I try to access it now, let's see, तो we are getting an error, reference error, a is not defined। ये कंसोल बोल रहा है कि a डिफाइन ही नहीं है, a डिफाइन ही नहीं है, राइट। एक और चीज करता हूँ, इसको मैं एक बार कॉन्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक, कॉन्स्ट नाम देते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं करता हूँ नोड इंडेक्स और मैं एंटर करता हूँ, आर वी गेटिंग द सेम एरर, सेम एरर आ रहा है। तो मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा, यू कैन टेक 2 मिनट्स टाइम, सोचो और बताना, कैन आई से कि वेयर इज ग्लोबल, वेयर एस लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक, कैन आई से दिस, एवरीवन गेटिंग इट, सबको समझ आ रहा है क्या हुआ है? दिस इज एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग, और दिस इज एक्चुअली व्हाट इज द रूल इन जेएस। where जो है ना, इट्स टाइप ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल, whereas let and const are not global, right? इसी वजह से we are gonna refer these things, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इफ थिंग्स आर नॉट इन ब्लॉक, मान लो कि अगर where इसके अंदर है, राइट, और हम यहाँ पे चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं, तो प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, यस। इन प्रोग्रामिंग टर्म्स सॉर्ट ऑफ वी कैन से कि यहाँ पे प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, मतलब वी आर एबल टू एक्सेस समथिंग दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल। तो इसी वजह से गोइंग फॉरवर्ड हम लेट यूज करेंगे। अब समझो, अब समझो, हमने ये तो समझ लिया कि भैया वैर और वैर में क्या डिफरेंस है, वैर वर्सेस लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो बोल देंगे कि वैर इज ग्लोबल स्कोप एंड लेट कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप। बट लेट और कॉन्स्ट में फर्दर क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। तो लेट से कि हमने एक ब्लॉक बनाया, राइट, इसमें मैं लिखूंगा लेट ए, लेट ए और बी के साथ जाते हैं, उसमें लिखते हैं 10, और मैं लेट से कि मैं बी को वैल्यू देता हूँ, बी इक्वल्स टू 20, राइट, मैं उसको 20 करता हूँ। तो बाहर अगर कंसोल करूंगा, शुड आई बी एबल टू प्रिंट इट, कंसोल डॉट लॉग बी, अभी प्रिंट कर पाऊंगा मैं? नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो आई पिक दिस थिंग, और अगर मैं इसको अंदर रखूं, शुड आई बी एबल टू प्रिंट इट, अभी प्रिंट कर सकता हूँ, राइट। तो लेट्स सी इफ आई डू, लेट मी क्लियर इट, if I do a node index, you can see कि हम 20 प्रिंट कर रहे हैं, राइट। 20 क्यों प्रिंट कर रहे हैं? आर वी रीअसाइनिंग? हम रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू, इस वजह से हम 20 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। हमने कल एक केस डिस्कस किया था वेरिएबल जब सीख रहे थे, कि लेट्स से हम साइन अप कर रहे हैं, हमने उसमें अपना नाम डाला, राइट। तो लेट्स से कि मैंने रितेश, तो मैंने लॉग इन किया, मुझे अपना नाम दिख रहा है, किसी और ने लॉग इन किया, लेट्स से विकास ने लॉगिन किया, राइट, लेट्स से विकास लॉग इन, ठीक। अभी इफ आई डू अ कंसोल डॉट लॉग नेम, आई शुड बी प्रिंटिंग विकास, यस। बट मान लो कि हमने स्टोर किया है आधार कार्ड, आधार कार्ड जाके स्टोर कर दिया, ठीक। आधार कार्ड क्या क्या लिखूं, 1 2 3, लेट्स गो विद दिस ओनली, ठीक, इसके साथ ही जाते हैं। अभी अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आप आधार नंबर डाल रहे हो, आधार कार्ड हर जगह एक ही रहने वाला है, एक बंदे का, यस, यस, आधार नंबर तो हमेशा सेम रहने वाला है। तो शुड इट बी एन ऑप्शन कि वो आधार कार्ड का नंबर अपडेट कर सके? ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए? नहीं, राइट, आधार कार्ड का नंबर तो अपडेट नहीं होने वाला। तो अगर यहाँ पे जाके
मैं आधार की वैल्यू चेंज कर पा रहा हूं, इज दिस अ गुड बिहेवियर फॉर अ वेबसाइट? नहीं, राइट? ये बिहेवियर बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो जब ऐसा कुछ स्टोर करना होता है ना, जिसका हमें पता है कि वो चीज एक बार स्टोर हो गई तो इट्स नॉट गना चेंज, इट शुड नॉट बी रीअसाइंड, तब हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। कॉन्स्ट, अब फुल फॉर्म समझ आ रहा होगा क्या हो सकता है कॉन्स्ट के फुल फॉर्म? कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट, यस। अगर मैं इसमें जाके, लेट्स से मैंने इसमें पैन कार्ड का नंबर स्टोर करती हूँ, ठीक, JKL 123, ठीक, और मैं जाके पैन की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ SKJ321 पे, और मैं कंसोल डॉट लॉग पैन रन कर रहा हूँ। इफ आई रन इट नाउ, इट शुड नॉट हैपन, राइट? क्या एरर दे रहा है? इट्स गिविंग असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हमें एक एरर आ रहा है जो कि बोल रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अंडरस्टैंडेबल है एरर? एरर समझ आ रहा है? और धीरे धीरे ना हमें एरर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि हमें पता चले कि क्या एरर हो रहा है, ठीक। तो एरर का मतलब क्या है? एरर कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। वो कह रहा है कि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन करना चाह रहे हैं कुछ वैल्यू। दिस शुड नॉट बी पॉसिबल, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बट गिवन दैट हम प्रोग्रामिंग जेएस में कर रहे हैं तो हम काफी बार रीअसाइन करेंगे वैल्यू। तो व्हाट शुड बी द मोस्ट वायबल वेरिएबल फॉर अस? सबसे बेस्ट वेरिएबल यूज करने के लिए कौन सा होने वाला है? लेट, राइट? वैर क्यों नहीं यूज करना चाहती? क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप रहेगा, राइट? तो कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। लेट ब्लॉक स्कोप रहेगा, सिर्फ उसको उसके स्कोप में एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर? तो गोइंग फॉरवर्ड हम लेट ही यूज करने वाले हैं। Any doubts till now? Because we have covered a very important topic. Is global and block scope very clear? क्योंकि it's sort of a topic कि कभी कभी ऊपर से चला जाता है, but I tried कि most clear example दे सकूं। Is it clear? Great, great, ठीक है। तो let's start with our let only, ठीक। And I mean यहाँ पे ही let me write it. तो we can reassign, rather let's go with assign or reassign that values to let, whereas we can't do the same in const, ठीक। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो आई मीन स्कोपिंग इज क्लियर एंड नाउ वी नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन var let const। लेट्स कवर वन मोर थिंग। तो कल हमने पढ़ा था कि देयर आर सम कन्वेंशंस, रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो वेरिएबल बनाने के टाइम, राइट? तो अगर मैं ऐसा कोई वेरिएबल बनाऊं, इज दिस समथिंग दैट इज लीगल और इलीगल? जीएस के लिए, जीएस के लिए इलीगल, इलीगल, ठीक है, ठीक है। लेट्स से, लेट्स से यहीं पे कर देता हूँ मैं चेंज। लेट्स से अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, इज दिस लीगल? नहीं, नहीं, नहीं। अगर मैं ये कर रहा हूं तब इट्स फाइन। तो हमने बात की थी कि हम ये दिस डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, राइट, वी कैन यूज दीज, ये यूज कर सकते हैं। नंबर नहीं आने चाहिए, राइट? नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यू माइट हैव ऑलरेडी कवर्ड, मतलब आई लेफ्ट इट इंटेंशनली कि आप लोग एक बार चेक करो, बट क्या हम ऐसे दे सकते हैं नाम? लेट्स से कि कंट्री नेम, राइट, और इसमें लिख दिया इंडिया, ऐसा नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। देयर शुड नॉट बी स्पेसेस, स्पेस नहीं होनी चाहिए दो वेरिएबल के नेम के बीच में। तो मान लो ऐसा कुछ लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? तब कैसे लिखेंगे? तब एक ही वर्ड में लिखना पड़ेगा, राइट? तो कंट्री नेम लिख दिया। इज दिस अ बिट मेसी? क्या पढ़े? काउंट ट्राई नेम पढ़े, सीओ एंट्री नेम, मतलब इट्स मेसी, राइट? कहने का मतलब ये है। व्हाट वी कैन डू इज, अगर मैं ऐसा कुछ करूं, इज इट लुकिंग मोर बेटर? बेटर लग रहा है, राइट? या फिर अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, कंट्री, लेट्स से, इज इट बेटर? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
or I could have done this. I could have done this, right? So these are actually sort of cases in which you can write the names, right? I have a slide for it. So these are three cases that we covered. एक होता है camel case in which all the letters are small, but जो भी नए word की starting letter होती है ना, जैसे camel और case दो starting letter है, that will be capital. वो capital होगा, ठीक? उसके बाद there is a case in which it is called Pascal case. तो पहला letter हर word का capital होगा. इसमें क्या था? सिर्फ पहला लेटर का कैपिटल नहीं रहेगा, वो स्मॉल रहेगा. नेक्स्ट जितने भी लेटर आने वाले हैं ना, वो सब कैपिटल रहेंगे. स्नेक केस में क्या होता है कि हम दो वर्ड को सेपरेट करते हैं विद अ अंडरस्कोर. क्लियर है? क्लियर है? तो अभी एक एक करके नाम बताओ क्या क्या है ये चीज. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इज दिस अ स्नेक केस और इज इट अ पास्कल केस? कैमल केस, राइट? बीच में एक हम्प निकला है, इट्स गोना बी कॉल्ड कैमल केस, राइट? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इज दिस अ पास्कल केस? It's a snake case, right? Snake case. Snake case. And what is this? पहला लेटर भी कैपिटल है. It's a Pascal case, right? तो सिर्फ यही नहीं है. These are actually most commonly used. That's why I mentioned it. But और भी होंगे, right? There is a kebab case. उसमें क्या होता है कि we have something like this. Country name, right? तो जैसे कबाब, you have a seek और उसके अंदर there are multiple kebabs. उसी तरीके से एक सीख बीच में चली जाती है, right? So we have these types of things, right? So you can go and check these out. ठीक है, that's fine, that's fine. I hope this is clear. See how do you name these things? एक naming convention was left. Any doubts? Any doubts? So the confusion is usually gonna be in between these two, camel case और Pascal case में. आप ही बताओ difference क्या है? तो पास्कल केस में क्या होगा? जो फर्स्ट लेटर है ना वो भी कैपिटल होगा, ठीक? ऑलराइट. ये अभिजीत, व्हाट्स द डाउट? सर ये जो लास्ट वाला बताया आपने केस कंट्री नेम बीच में वो दे रखा है, हाँ ये तो ये यूज होगा सर इसमें? हाँ, यू कैन यूज इट. इट डिपेंड्स कि आपको कैसा नेम करना है. सर जैसे आपने बताया यहाँ पे डॉलर और अंडरलाइन केवल होगा. आई मीन let me print it, right? Let me print it. You will see. ठीक. Alright. So if I do a console.log, अच्छा, is JavaScript case sensitive or not? Yes or no? यस सर. केस सेंसिटिव है, राइट? तो अगर मैं इसको इंडिया 1 लिख दूं, इसको इंडिया 2 लिख दूं और इसको इंडिया 3 लिख दूं, राइट? तो इफ आई राइट कंट्री नेम, should I be printing 1, 2 or 3? 1. 1, right? If I do a node index, you see कि I am printing India. ठीक. उसी तरीके से if I go and do this, वो वाला I have commented it out. ठीक है. If I do this now, सेकंड. India. ठीक. And we can go for Pascal case too. I hope that's clear. ठीक है. All right. Great. Now let's start with our operators. अभी ऑपरेटर के साथ स्टार्ट करते हैं. पहला ऑपरेटर दैट वी नीड टू कवर इज डॉलर साइन का क्या यूज है? नथिंग, यू कैन जस्ट नेम इट. तो इफ आई नेम्ड इट लाइक दिस, आई कैन जस्ट राइट इट इन कंसोल एंड आई कैन एबल टू प्रिंट इट. एज सच अभी कोई यूज नहीं है. आई थिंक मिहिर अपने थोड़ा आगे पढ़ा है, तो मे बी यू आर आस्किंग फ्रॉम समथिंग फॉरवर्ड. आगे चल के देयर विल बी अ यूज, आई विल टेल इट, बट अभी कोई यूज नहीं. ओके, ठीक, चलो. ऑल राइट. तो yes, we have to learn about mathematical operator. ठीक है. आई एम प्रिटी श्योर कि पहली बार तो ये नाम नहीं सुन रहे हो. ठीक. तो 4 सबसे कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं. क्विकली बताओ कौन कौन से होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, और क्या होता है? डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो वी हैव मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, राइट? तो ओके,
साइंस आई होप क्लियर है कि मल्टीप्लाई करने के वक्त हम एस्ट्रिक्स यूज करते हैं और डिवाइड के वक्त फॉरवर्ड स्लैश. इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है. तो गिवन दैट यू गाइस ऑलरेडी नो इट, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग, राइट? तो एक वेरिएबल लिया मैंने, उसको लेट्स गेट इनटू द फील्ड. लेट्स टेक दिस 10 एंड लेट्स हैव y इक्वल्स टू 12. ठीक, चलो चलो. तो इफ आई डू कंसोल डॉट लॉग x प्लस y, क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट डू यू रेकन? 22 आएगा क्या? ऐसा क्या? ठीक है, ठीक है. एंड दिस AI थिंग इज बगिंग मी. आई मीन, ओके. डू यू गाइस हैव बीन टोल्ड कि नोड इंस्टॉल करने के लिए बोला गया है क्या? नहीं? ठीक है, ठीक है. ऑलराइट, आई विल हैव अ डिस्कशन, बट हाँ, आई नीड टू गो बैक टू VS कोड. चलो कोई नहीं. ठीक है. तो इफ आई डू अ कंसोल डॉट लॉग x माइनस वाई, अभी क्या लगता है क्या आने वाला है आंसर? -2, -2. ठीक है, अच्छा. ओके. यार AI गेम खराब कर रहा है. चलो बताओ, y माइनस एक्स अभी क्या आएगा? I actually wanted to test you guys on your mathematics, but anyways, console.log x into y, अभी क्या होगा? It's gonna answer anyways. तो quickly 120. ठीक है, ठीक है. This is gonna be 120 और console.log x divided by y, अभी क्या होगा? quickly. इससे पहले AI बता दे. 1.2. I'm writing 1.2. ठीक, 1.2. ठीक है, ठीक है. Let's go and see. So if I do a node index, we are getting something like this. So 22, that's fine. X plus y is 22. 5 minus x, 12 minus 10, that is fine. That is 2. X into y, 120, that's fine. But ये we did opposite, right? तो 1.2 तब आएगा जब 12 divided by 10 करेंगे, right? अभी हमने उल्टा किया, तो it's gonna be 0.8. 0.8. तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कैसे यूज हो रहे वेरिएबल के बीच में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है. एक चीज करूंगा, एक बार बताना कि यू गाइस कैन थिंक ऑफ इट और नॉट. लेट्स से हमने एक वेरिएबल लिया a, उसमें हमारा है 2. ठीक. वेरिएबल लिया b, उसमें है हमारा 3. ठीक. ओके. इज समवन अनम्यूट? वी चेक and let me mute all. ठीक. यस. कहाँ पे थे हम लोग? तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस. तो if I try to do a console.log a plus b, क्या लगता है क्या आने वाला है? What's the answer gonna be? 5. We are seeing error. We are seeing 5. 5. ठीक है. Let me print in and let's see. If I do a node index js, अच्छा, let me console this. ये console को let me do this. ठीक. If I do a node index, you can see कि यहाँ पे 2, 3, 23 प्रिंट हो रहा है, राइट? तो ये तो 1 और 1 11 वाला सिस्टम हो गया. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? पता है क्या हो रहा है? ये कौन सा डेटा टाइप है? व्हाट्स द डेटा टाइप फॉर दिस? इज इट अ नंबर? इज इट अ नंबर? इज इट अ नंबर? तो इट्स अ नंबर. ओके. ये कौन सा डेटा टाइप है? इट्स अ स्ट्रिंग, राइट? ये तो पता है कि जेएस लूजली टाइप्ड है, तो ऐसी कुछ गड़बड़े तो होनी ही वाली है, राइट? बट हम क्या कर रहे हैं? हम एक नंबर और स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हैं. ठीक. तभी क्या होगा? इफ यू डू दिस, नो, plus is sign for something else that is called concatenation, right? Concatenation. ठीक. इस वर्ड पे आता हूं मैं थोड़ी देर में. बट जब ऐसा कुछ करोगे ना कि आप किसी और टाइप की डेटा टाइप पकड़ के यहाँ पे करोगे, मोस्ट यूजुअली स्ट्रिंग और नंबर, वो क्या होगा? इट्स नॉट गोना ऐड अप. वो एक साथ अटैच हो जाएंगे, राइट? तो कॉन्कैटिनेट का हिंदी में मतलब पता है क्या किसी को? नॉर्मली इंग्लिश में भी हिंदी में भी कॉन्कैटिनेट का मतलब
अच्छा, लेट मी गूगल सर्च इट, concatenate, टाइप लिंक टुगेदर इन अ चेन और सीरीज। कंबाइन करना बोल रहा है, कंबाइन करना बोल रहा है, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर अलग टाइप के डेटा टाइप है ना, इट्स गोना कंबाइन इट, बट ओके, लेट्स डू इट एंड लेट्स सी कि व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ इट। अगर मैं b माइनस a करूंगा, व्हाट डू गाइस थिंक, शुड concatenation हैपन? अभी 3 और 2 प्रिंट करेंगे? यस यस यस, आई मीन दैट्स ओनली clear to think of, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाके नोड इंडेक्स लिखूं, अभी 1 दे रहा है, अभी 1 दे रहा है। ये सी की जो 10 दिन में लिखने का था उसका ब्लंडर दिख रहा है क्या, राइट। कुछ अलग ही हो रहा है, बट इन अलग चीजों को हमने ऑब्जर्व किया और हमने उसको नाम देना चालू किया, ठीक है। इसका नाम बताता हूं मैं, इसको कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको बोलते हैं टाइप वर्जन, ठीक। बहुत बड़े बड़े शब्द एक साथ फेंक दिए, लेट मी क्विकली डू वन थिंग, एक एक करके समझाना चालू करता हूँ। पहले लेट्स टॉक अबाउट कॉन्कैटिनेशन, ठीक। तो हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक फर्स्ट नेम है बंदे का, लेट्स से फर्स्ट नेम एंड आई हैव रितेश, मैं इतना ही ले लेता हूँ, देन वी हैव लास्ट नेम रंजन, राइट। तो अगर मुझे ये दोनों चीज अलग अलग लाइन में प्रिंट करनी है तो हाउ कैन आई डू दिस? अलग अलग लाइन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करना है, आई कैन गो एंड प्रिंट डू अ टू कंसोल, 2 बार कंसोल कर दूंगा, आई कैन प्रिंट इट, आई कैन प्रिंट इट। सेम लाइन में प्रिंट करना है तो क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, राइट। लेट्स सी समथिंग, इफ आई डू अ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम एंड इफ आई डू दिस नेम नेक्स्ट, तो वी आर गेटिंग रितेश रंजन, राइट। ये तो मिल रहा है, बट अगर हम इस चीज को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, राइट, तो क्या करते हैं हम लोग, ये 2 स्ट्रिंग पकड़ते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, राइट। मान लो कि अगर आपको इनके बीच में एक हाइफन लगाना, एक हाइफन ऐड करना, राइट, अब तो करोगे यू डू दिस, उसके बाद आप एक और स्ट्रिंग पकड़ो, उसमें यू ऐड दिस और यू ऐड दिस, ठीक। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, अभी क्या होगा, वी आर डूइंग दैट, राइट। तो अभी हम स्ट्रिंग के साथ रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं, ठीक। अगर आप चाहो कि इस हाइफन से पहले और बाद में भी स्पेस रहे, तो आप क्या करोगे, यू विल ऐड वन मोर स्ट्रिंग एम्प्टी। एम्प्टी कैसे किया, जस्ट एक स्ट्रिंग बनाओ और स्पेस बनाओ, ठीक। उसके बाद अगेन यू आर एडिंग स्ट्रिंग एम्प्टी और उसमें प्लस, राइट। तो अगर मैं अभी प्रिंट करूं नोड इंडेक्स, तो अभी रितेश स्पेस, फिर दैट डैश एंड देन स्पेस एंड देन रंजन, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज कि कॉन्कैटिनेशन के लिए ना प्लस साइन वर्क्स फॉर इट, राइट। दिस अगर ये है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, राइट। तो इफ वी आर एडिंग 2 स्ट्रिंग, राइट, 2 स्ट्रिंग को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो फॉर श्योर वहां पे कॉन्कैटिनेशन होगा, वहां पे कॉन्कैटिनेशन होगा। वहीं अगर हम एक स्ट्रिंग और एक नंबर ले रहे हैं, देन ऑल्सो देयर विल बी अ कॉन्कैटिनेशन, राइट। तो एक स्ट्रिंग लिया और हमने ऑलरेडी ए बी ले रखा है, तो दिस इज नॉट गोना वर्क। यहाँ पे जैसे हमने एक स्ट्रिंग और एक नंबर लिया और जब उसे प्लस किया, राइट, प्लस किया, तब ही हमें दिख रहा है कि वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, राइट, वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। बट अगर हमने माइनस लिखा था तो वो माइनस हो रहा था, तो कॉन्कैटिनेशन ओनली वर्क्स विद प्लस, कैन आई से दिस, इज इट क्लियर? कॉन्कैटिनेशन सिर्फ प्लस के साथ काम करेगा, ठीक है। दूसरा शब्द जो बोला था, मैंने बोला था कि टाइप कोवर्जन, उसमें क्या होता है ना कि अगर प्लस को छोड़ के आप कोई और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हो, तभी क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है ना वो अपने आप को नंबर में कन्वर्ट करता है, राइट। जेएस एक्चुअली करता है अपने रन टाइम में, वो इस 3 को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, कहता है कि भैया प्लस नहीं है, मतलब बंदा कॉन्कैटिनेट कराने का ट्राई नहीं कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू ऐड और मे बी वो इस पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं।
तो वो जो टाइप है ना उसको चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड टाइप कोवर्जन। ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसे क्लियर कि क्या टाइप कोवर्जन क्या होता है, राइट? एंड इज कॉन्कैटिनेशन क्लियर? यस प्लीज ऋतिक। ऋतिक यू कैन आस्क। Okay, if the question is too big, you can unmute and ask. That's fine. Okay, okay, okay. Just give me a second. Yeah, I think now you can unmute. यस सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ Yes. हाँ। तो जैसे देखिए अभी यहाँ पे स्ट्रिंग हमने नीचे लिखा है ना। Hmm. तो अब ये वर्क हो रहा है क्या? ए माइनस बी कंसोल डॉट लॉग ये। हाँ। अगर मैं इसको करूंगा तो अच्छा, फॉर नाउ आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होने वाला है? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जैसे हमने पहले ए प्लस बी किया था ना। हम्म। तो पहले नंबर था और बाद में स्ट्रिंग था। ओके। उसके नीचे का स्ट्रिंग देखने के बाद ही 23 लिख के दिया है ना। ठीक तो है। अगर हमने ऊपर भी स्ट्रिंग लिखा और नीचे भी स्ट्रिंग लिखा है ना, हम्म। और फिर उसको प्लस किया, ठीक। सॉरी माइनस किया, तो क्या आएगा? तो अभी आपके हिसाब से 2 और 3 आना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं अभी माइनस है, अभी अभी नहीं पता क्या आ सकता है। अच्छा ठीक है। तो अभी टाइप कोवर्जन इज गोना वर्क, राइट? ओके। लेट्स गो बैक और आपका वाला करते हैं। तो यू सेड कि पहले स्ट्रिंग लिखूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों भी स्ट्रिंग है। दोनों ही स्ट्रिंग? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एंड अभी हम माइनस कर रहे हैं। अच्छा माइनस करना है, अब अभी देखना। इफ यू डू ए माइनस बी, अभी तो दोनों स्ट्रिंग है, तो इज देयर अ हाँ। पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप कोवर्जन? ठीक है, देखना। इट्स गिविंग 0। ओके। ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक। टाइप कोवर्जन काम नहीं कर रहा है, बट आई मीन मतलब हम डेटा टाइप चेंज नहीं कर रहे, बट स्टिल दोनों सेम में है, तो इट्स गोना माइनस है, राइट? ठीक। बट अगर प्लस करेंगे तो अगेन यू गॉट द आइडिया कि अगर प्लस लिखा है तो कॉन्कैटिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है, गिवन दैट एक भी स्ट्रिंग हो, उनमें से जितने भी वेरिएबल है उनमें से कोई एक अगर स्ट्रिंग होगा तो कॉन्कैटिनेशन इज गोना हैपन। एल्स अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वी आर गोना डू टाइप कोवर्जन, और मतलब प्लस मतलब माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी है वो टेक प्लेस करेगा। ठीक। ठीक है। लेट्स से ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर मैंने यहाँ पे माइनस अटैच किया, अभी क्या होगा? आई मीन दोनों स्ट्रिंग है, और मैं आई मीन लिटरल स्ट्रिंग्स है, दे आर नॉट इवन नंबर। इफ आई डू दिस, we are getting something that is called NaN, right? NaN ये है नॉट अ नंबर। ठीक। तो वो कह रहा है कि आप किसी ऐसी चीज पे मैथमेटिकल ऑपरेटर डाल रहे हो जो कि नंबर ही नहीं है। क्लियर? बट वहीं अगर प्लस लिखूं तो वो दोनों नाम चिपका देगा। ठीक। तो प्लस को वो मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं मान रहा है, कॉन्कैटिनेशन का सिंबल मान रहा है। ठीक। तो अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में एक स्ट्रिंग मिले और उसके साथ हम प्लस लिख रहे हैं, तो यू नो कि कॉन्कैटिनेशन इज गोना हैपन, कॉन्कैटिनेशन होने वाला है, राइट? बट अगर कोई और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है तो या तो वो मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई होगा, नहीं तो अगर उस स्ट्रिंग में कोई नंबर नहीं है तो वी आर गोना गेट नॉट अ नंबर। I mean, is the concept of concatenation clear to you all? Any doubts? Clear है? ठीक है। ठीक है। That's great. All right. Sure. तो let me comment this, और एक बार स्लाइड्स देख लेते, तो स्लाइड्स आर देयर, वी आर नॉट सीइंग इट। ठीक है। तो वी हैव दिस बेसिक थिंग, प्लस माइनस वाले वेरिएबल्स में पता है कब यूज होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कुछ चांसेस है जहाँ पे यूज करोगे।
आई मीन इसके बारे में थोड़ी बहुत हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि मान लो आपने अमेजोन का कार्ट बनाया, राइट, उसमें आपने 2 प्रोडक्ट ऐड किए, एक का रेट है 200 और एक का रेट है 300, राइट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। लेट्स से कि आपने जाके कार्ट बनाया, राइट, आपके पास वेरिएबल प्रोडक्ट 1 है जिसकी वैल्यू है 200, ठीक, और वेर क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी, तो हमारे पास क्वांटिटी 1 कितनी है, 2 है, ठीक है। और हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 2, जिसकी वैल्यू है 400, राइट, और वेर क्वांटिटी क्वांटिटी 2, इसकी वैल्यू है कितनी, 300, ठीक है। 300 नहीं, तीन प्रोडक्ट, राइट। तो नॉर्मल मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो क्या कहोगे कि अगर मुझे फाइनल कार्ट का टोटल चाहिए कितना होगा, एक बार सब अपने आप से कैलकुलेट करके बताओ। तो वी आर गेटिंग 1600, राइट। तो लेट्स सी कि वो टोटल 1600 आया कैसे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट 1 है 200 और हमें पता है कि उसकी क्वांटिटी है 2। तो क्या हम ऐसा कुछ करेंगे, प्रोडक्ट 1 इंटू क्वांटिटी 1, इतना करने से क्या हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, एटलीस्ट उसकी वैल्यू मिल जाएगी, प्रोडक्ट 1 की जितनी भी वैल्यू है, ठीक। तो हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट टोटल 1, कैन आई से दिस। हमने एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट टोटल 1 और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट 1 वेरिएबल इंटू प्रोडक्ट क्वांटिटी 1 वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली पहले प्रोडक्ट का फाइनल रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 समान है जो कि 200 के हैं, तो इफ आई कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट प्रोडक्ट टोटल 1, क्या प्रिंट होने वाला है, जस्ट फर्स्ट प्रोडक्ट का हमने किया है, सिर्फ पहले प्रोडक्ट का। तो क्या आने वाला आंसर, 400, राइट। 200 इंटू 2 करेंगे, इट्स 400, इफ आई डू दिस हमें 400 मिल रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले के लिए लिखूं तो कहना है राइट प्रोडक्ट टोटल 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट 2 इंटू क्वांटिटी 2। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये सुनो, ये सुनो, लिख सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं अभी जाके कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट टोटल 2 करूं, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट टोटल 2 क्या करेगा फ्रेंड, 1200 प्रिंट करेगा, राइट। इफ आई डू अ नोड index.js, इट्स प्रिंटिंग 400 एंड 1200। फाइनली हमें कार्ट का फाइनल टोटल निकालना है दोनों प्रोडक्ट के साथ, तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ प्रोडक्ट 1 के टोटल को पकड़ो, प्रोडक्ट टोटल 1 प्लस प्रोडक्ट टोटल 2। विल दिस बी प्रिंटिंग द फाइनल सोल्यूशन, यस यस। नोड इंडेक्स हम प्रिंट कर रहे हैं 1600 और हमने लिटरली एक कार्ट पेज का लॉजिक लिख दिया आज। अभी जब अगली बार कार्ट पेज पे ऐड करोगे डू यू नो कि पीछे क्या चल रहा है, राइट। तो अभी जस्ट पीछे का लॉजिक लिखा है, कैसे इसे यूआई में ऐड करेंगे शॉर्टली सीखेंगे। बट एनी डाउट्स इन दिस थिंग कि कैसे इक्वेशन बन रहे हैं, कैसे चीजें ऐड अप हो रही है, कैसे मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहे हैं, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो मान लो मल्टीपल वेरिएबल्स है, लेट्स से पिछले वाले कमेंट आउट किए कि नहीं किए, ओके आई हैव कमेंटेड इट आउट। तो हमारे पास वेरिएबल ए है, वो है 2, ठीक। वेरिएबल बी है, ओके, अच्छा लेट्स स्टार्ट यूजिंग लेट यूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट ए 2 है, लेट बी जो है वो 3 है, लेट सी जो है वो 4 है, एंड लेट डी जो है वो 5 है, राइट। अगर हम लेट्स से कि लेट इक्वेशन बनाते हैं, उसमें मैं क्या करता हूँ कि a माइनस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी, ऐसा कुछ करता हूँ, तो क्या लगता है हर कोई अलग अलग आंसर देने वाला है, अच्छा क्यों अलग अलग आंसर देने वाला है कोई, लेट्स सी। मान लो a जो है वो है 2, राइट। तो अगर मैंने 2 माइनस 3 किया, व्हाट इज दैट, इट्स -1, राइट, -1। फिर मैं -1 इंटू सी कर दूंगा जो कि है 4,
तो अगर मैं -1 इंटू 4 करूंगा इट विल बी -4, राइट, -4, और फाइनली -4 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे फाइनली ऐसे कुछ आएगा, राइट, ऐसा कुछ आएगा। बट वहीं अगर मैंने माइनस करने के बजाय मल्टीप्लाई किया होता या डिवाइड किया होता तो कुछ और आता, राइट। तो डू वी हैव अ रूल इन प्लेस फॉर दिस? BODMAS रूल याद है क्या किसी को? BODMAS रूल, राइट, राइट। तो पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो वो फॉलो करेगा बट इट्स नॉट लुकिंग नाइस। तो आप क्या करोगे, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक करवाना है, स्पेसिफिक इन द सेंस, लेट्स से यहाँ पे इफ आई डू console.log pq, अगर मैं अभी प्रिंट करूँ तो लेट मी कमेंट दीज आउट क्योंकि अभी अभी इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ आई डू नोड इंडेक्स जेएस, अभी हमें -0.399 कुछ आ रहा है, राइट। बट लेट्स से कि हमें क्या करना था, हमें पहले a माइनस बी करवाना था, फिर c डिवाइडेड बाई डी करवाना था और उनको मल्टीप्लाई करना था, राइट, उनको मल्टीप्लाई करना था। तभी कैसे करते हैं, तो हमें सेपरेशंस बनाने हैं, हम उन सेपरेशंस को राउंड ब्रैकेट्स के रूप में बनाते हैं, राइट। वी विल डू दिस। क्या ये सोल्यूशन चेंज करने की पावर रखता है? यस, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ और, याद है वो एग्जाम्पल, फिर याद है रूम बनाने वाला, राइट। तो वी आर क्रिएटिंग सेपरेट रूम्स फॉर दिस। तो पहले यहाँ पे ये ऑपरेशन होगा, फिर ये होगा और फाइनली ये दोनों हो जाएंगे। इफ आई नाउ प्रिंटेड नोड इंडेक्स, अभी वी आर गेटिंग 0.8, सोल्यूशन अलग आ रहे हैं, राइट। तो अगर आपको बड़े बड़े इक्वेशन लिखने, अभी तो हमने नहीं लिखे, बट लेट्स से कि फाइनल प्रोडक्ट आ गया, राइट। अभी दिवाली के टाइम सेल लगता है तो गूगल पे पेमेंट करने पे कुछ कूपन्स मिलेंगे, कूपन्स मिलेंगे। वो कूपन आप जाके अमेजोन पे डालोगे और आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो मान लो प्रोडक्ट टोटल आपने तो बना दिया एज ए डेवलपर, टोटल दिखा रहा है आपका, बट उसमें फिर डिस्काउंट भी लगाना है, राइट। तो आप पहले टोटल में इंटू उसका जितना भी, लेट्स से 10% का डिस्काउंट करना है, 10% का डिस्काउंट लगाओगे, फिर जो डिस्काउंट प्राइस आएगा वो टोटल में से माइनस करोगे, काफी लंबी इक्वेशन बन रही है, राइट। तो यू विल हैव टू यूज ब्रैकेट्स इन देयर। कर सकते हैं? अंडरस्टूड कि व्हाई वी नीड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स एक्चुअली। क्लियर है? ग्रेट। अच्छा, संतोष इज रेजिंग हैंड। यस संतोष, एनी डाउट्स? ऑल्सो लेट मी अनम्यूट यू। यस यू कैन अनम्यूट। Sir, it's not doubt about the concept, but it's showing the result as minus 0.39, right? Yeah. So, I mean, when we calculate, it's minus 0.4, right? So why it's showing in decimal? हाँ, तो वो लेफ्ट टू राइट चल रहा होगा ना, अभी वो कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा होगा इन दैट केस। No, minus 0.4. No, the previous one, sir, when brackets are not given. यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? Yeah. अच्छा, So its answer is yes. minus 0.4, but why is it showing as minus 0.3 and infinite nines? तो आपने BODMAS रूल फॉलो किया तब उसका आंसर 0.4 आ रहा है। Yeah, minus 0.4. I mean it's calculating, so that's going to be fine. It might be following left to right rule, right? BODMAS लग नहीं रहा होगा अभी। ठीक, अभी कैलकुलेटर नहीं बनाया, वी आर जस्ट राइटिंग प्लेन इक्वेशंस और उसको सेपरेट कैसे करना है, फॉर नाउ वी आर लर्निंग दैट। Okay, sir. Thank you. ठीक, ठीक है, तो दैट्स फाइन। हाँ, that's a possibility, yes. Just that's a possibility. ठीक है, एनीवेज, तो दोज वर द 4 मेन मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट वी नीडेड टू कवर। फिर और 2 आते हैं, वी नो बट यूजुअली वी डोंट नो कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम, राइट। तो लेट्स से कि आपको इसी नंबर का स्क्वायर करना होगा, डू यू नो स्क्वायर, राइट। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। नॉट एग्जैक्टली डबल, डबल नहीं कह सकते, तो लेट्स से कि 3 का स्क्वायर क्या होगा? It's going to be 9, राइट, डबल नहीं है, ठीक। तो लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ऑफ कोर्स हम उसे ए ही नाम देने वाले हैं और उसमें हम 3 स्टोर कर रहे हैं। अगर मुझे उसका पावर निकालना है तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू? ए इंटू ए, ए इंटू ए,
ठीक है, तो मैं उसको a इंटू ए कर रहा हूँ, तो हम बेसिकली उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं. इफ आई गो एंड इफ आई डू दिस, ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर गोना गेट द स्क्वायर, राइट. अभी क्यूब निकालना है तो क्या करोगे? ठीक है, ठीक है, तो हम ये कर देंगे. अभी पावर 4 लिखना हो तो क्या हो रहा है? आई होप पावर का मतलब सब समझते हैं. तो पावर बेसिकली जैसे हम स्क्वायर करते हैं ना, तो हम 3 के ऊपर एक 2 लिखते हैं, राइट. जैसे जिन्हें याद नहीं है, जस्ट फॉर देम, तो लेट्स से कि हम 3 का पावर 2 बोल रहे थे, राइट. ऐसे 3 लिखेंगे और ऊपर एक छोटा सा ऐसे 2 लिखते हैं, राइट. इसे स्क्वायर बोलते हैं, रिमेम्बर. हाँ, सिंपल मैथ, जस्ट जॉगिंग और मेमोरी. ठीक. तो लेट्स से कि हमने 3 टू पावर 10 लिखा. अभी क्या 10 बार ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिखते जाओगे? ऐसे कुछ करोगे क्या? नहीं, राइट. तो बेसिकली वी यूज द एक्सपो पावर, जो पावर का ऑपरेटर है हम उसको यूज करेंगे. वो कैसे होता है? इट्स अ मल्टीप्लाई, यस, बट ट्वाइस, राइट. अभी हम यहाँ पे उसकी पावर लिखेंगे, तो लेट्स से कि हम पहले 2, लेट्स से कि स्क्वायर पहले कैलकुलेट करके देखते हैं. तो वी नो कि इट्स गोना बी 9, राइट. अगर 3 की पावर 3 करूं तभी क्या आएगा? तभी क्या आएगा? 27, ठीक. बट अब हम 3 टू द पावर 10 भी कर सकते हैं. इफ आई डू दिस, दिस इज कमिंग, आई एम नॉट श्योर कि दिस इज फाइन, बट या दैट्स गोना वर्क, राइट. तो पावर यही होगा, यू कैन चेक एंड कैलकुलेट इट. ठीक. तो इफ यू वांट टू गेट पावर ऑफ समथिंग, आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, राइट. अच्छा, रूट करना हो तभी क्या करते हैं? लेट्स से कि 9 पकड़ लिया, राइट. रूट का मतलब रूट, रूट ध्यान है, रूट दिस थिंग. तो रूट और उसका रूट, ऐसा कुछ क्या देखें, राइट, राइट. तो यू कैन डू इज, आप पावर लो, और अगर मैं 1/2 लिखूं या फिर 0.5, विल दैट वर्क? विल दैट वर्क? So if I do 1/2, basically, I mean in mathematics that goes back और वो as a square root काम करता है, right? तो अभी क्या होगा? वो उसको हाफ कर रहे हैं, right? Let me see. Let me see. I was not expecting this. मुझे याद भी नहीं है. If I do this, okay. I think what happened is if I do 1/2, but bracket लगाने पड़ेंगे, right? नोड इंडेक्स वी आर गेटिंग 3, राइट. तो अभी लाइव एग्जांपल भी समझ आ गया कि ब्रैकेट्स ना यूज करने पे क्या हो गया था. ठीक, ठीक. अच्छा, तो इट्स अ बेसिक मैथ. उसमें क्या होता है कि अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो, राइट, 3 का स्क्वायर, तो आप क्या कर रहे हो? 3 इंटू 3 कर रहे हो. वही अगर उसका स्क्वायर रूट करते हो, तो आप बेसिकली जैसे 3 इंटू 3 को आपने 9 में कन्वर्ट किया आपने स्क्वायर करके, राइट. तो उसको रिवर्स करने का तरीका होता है रूट. ओके, ठीक है. और दैट थिंग इज ऑल्सो क्लियर कि जब मैंने राइटिंग इट विदाउट ब्रैकेट, वी वर गेटिंग सम अदर रिजल्ट. ठीक. चलो, तो एनी डाउट्स इन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर? एनी डाउट्स? नहीं, एक बार स्लाइड भी देख लेते हैं यार. स्लाइड बनाया गया है, लेट्स सी इट. तो दैट्स फाइन, यू कैन डू दिस. उस पे आते हैं. तो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, बेसिकली पावर. डोंट कंफ्यूज इट विद मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूज हो सकता है. हो सकते हो क्या मल्टीप्लीकेशन और पावर ऑपरेटर के बीच में? I mean, literally there is very big difference. इसमें पहला वाला मल्टीप्लीकेशन है कि दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन है? पहला वाला, राइट. ठीक है, ठीक है. ऑल राइट. देन वी नीड टू कवर वन मोर, दैट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर. तो मॉड्यूलो का मतलब समझते हो? आई मीन इन जनरल कभी सुना है क्या नाम? परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज. ओके, ठीक है. तो द साइन इज एक्चुअली दैट ओनली, उसकी तरह ही दिखता है. तो मॉड्यूलो, उसका साइन, यू बेसिकली हैव दिस थिंग फॉर दैट. बट क्या होता है इसमें? लेट्स से हम 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं, राइट. तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? तो याद है हम ऐसा कुछ करते थे.
5 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो ऐसे बक्सा बनाएंगे, राइट। फिर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2, फिर हम 4 लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर फाइनली 1 लिखेंगे, ऐसा कुछ, राइट। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो वो जो रिमाइंडर है ना वो देता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट। तो ये तो डिवीजन का साइन है, मॉड्यूलस का साइन ये होता है, दिस इज द साइन फॉर दैट। लेट्स डू वन थिंग, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो मॉड, राइट। इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और अब मैं उसको कंसोल कर दूं, कंसोल डॉट लॉग मॉड, तो क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा फाइनल फाइनल रिजल्ट, रिमाइंडर मिलने वाला है 1 1 1। I do this, we are getting this modulo operator clear, very easy thing, very easy thing, ठीक। तो it has no relation with percentage, of course sign छोड़ के बाकी कोई relation नहीं, ठीक, clear। I mean this thing आप काफी यूज करने वाले हो, क्यों, क्योंकि आप यूजुअली टेस्ट करने वाले हो कोई चीज ऑड है या इवन है, और ये चीज बहुत परसिस्टेंट रहने वाली है, ठीक। तो मान लो आपको गेस करना है, गेस नहीं, आपको जानना है कि लेट्स से एक वेरिएबल है, राइट, नम 1, और उसमें मैंने 22 डाला है, ये क्या है, इज दिस ऑड और इवन, ये चीज ऑड है या इवन है, इवन है क्या, इवन है, ओके, इवन है। और ये नम 2 इज दिस ऑड और इवन, ऑड है, राइट। कैसे पता लगा, कैसे कैसे आइडिया कैसे लगा आपने, यू थॉट कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, राइट। तो अगर मैं कभी भी कोई भी इवन नंबर पकड़ू और उसको 2 से डिवाइड करना चालू करूं, एम आई श्योर कि फाइनली उसका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, अगर मैं नहीं, ओके ओके, लेट्स से कोई भी नंबर बताओ, तो लेट्स पिक 100, राइट, 100 को पकड़ते हैं, राइट, एंड जस्ट अगर मैं 100 को पकड़ता हूँ और उसे बक्से में डालता हूँ एंड उसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 100 क्या है, ऑड है, इवन है, अच्छा इवन, इवन, ठीक है, ठीक, मैं इवन है, राइट। तो हम कभी भी इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली ये 0 देने वाला है, रिमाइंडर 0 देने वाला है, राइट। कैन आई से कि कोई भी इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 0 आने वाला है, यस दैट्स गोना हैपन। तो अगर मैं कभी भी लेट्स से कि हम कंसोल डॉट लॉग num1 mod 2 करें, यू नो कि व्हाट्स गोना बी द आंसर, राइट, इट्स गोना बी 0। वही अगर ऑड नंबर पकड़े ना, तो अगर ऑड मॉड 2 करूँ ना, द आंसर इज गोना बी 1 होने वाला एवरी टाइम, ठीक। रिमाइंडर 1 बचेगा ही, तो लेट्स से कि num1 के बजाय मैंने num2 सेलेक्ट किया, राइट। इफ आई डू अ नोड index.js 1 आया, राइट। तो नाउ डू वी नो अ वे, अगर मुझे जानना है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, मैं क्या जानता हूँ कि अगर मैंने mod 2 किया, अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो वो इवन है, ऑड आ रहा है तो 1 है, इज इट क्लियर, कैन वी डू दिस, राइट। तो मान लो कि कोई वेबसाइट आपको बनाने बोली, उसमें बोल दिया इसको ऊपर डालो, उसमें बोल दिया कि एक डिव बनाना, ठीक, उसके बाद दूसरा डिव बनाना, उसके बाद तीसरा डिव बनाना, ऐसे मल्टीपल डिव्स है, राइट। मान लो कि ऐसे 50 डिव है, स्क्रॉल करते ही जा रहे हो, ऐसे डिव आते जा रहे हो, बट वो कह रहा है ना कि हर ऑल्टरनेट डिव का कलर अलग अलग होना चाहिए, मतलब ये ब्लू था तो नेक्स्ट वाला रेड होना चाहिए, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ऑड नंबर वाला ब्लू है, इवन नंबर वाला रेड है, ऑड वाला ब्लू है, इवन नंबर वाला रेड है, तो वी कैन अप्लाई दैट, उधर वो अप्लाई करके हम वो कलर जिस तरीके से है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी करना सिखाऊंगा शॉर्टली। पीछे का समझ रहे हैं कि कैसे वो स्क्रिप्ट लिखेंगे उसके लिए, फिर लॉजिक जो है वो बाद में हम उसे HTML और CSS में जोड़ेंगे, क्लियर, रिपीट वंस, ओके, ठीक। तो लेट्स से कि आपको एक वेबसाइट बनाना है, उसमें मल्टीपल आपके पास डिव्स है, राइट, डिव्स। तो आपको बोला है कि पहला डिव, एडजेसेंट डिव्स आपको अलग अलग कलर में रखने हैं, तो पहला डिव ब्लू था तो नेक्स्ट वाला रेड होना चाहिए, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। तो आई मीन 1 2 3 4, डू वी सी ए पैटर्न कि एक नंबर ऑड है दूसरा इवन है, एक नंबर ऑड है फिर दूसरा इवन है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑड वाले को ब्लू कर देंगे और इवन वाले को रेड कर देंगे, यस, सो दैट कैन हैपन, ठीक। तो वी हैव कवर्ड मॉड्यूलो ऑपरेटर 2, और हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया कि किस तरीके से वो चीज यूज होने वाली है, ठीक।
एंड वी हैव कवर्ड दिस टू कि अगर हमें मल्टीपल ऑपरेशंस लिखने हैं बट उन्हें एक सर्टन वे में कराना है हमारे तरीके से, तो वी कैन सेपरेट देम बाय यूजिंग पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट. एनी डाउट स्टिल नाउ गाइस? एनीथिंग? ये भी कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड दिस. एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. सर हम लोग इफ एल्स का बाद में आएगा, मिहिर बाद में आएगा, ठीक है. बट हाँ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो. अभी सबको ही नहीं पढ़े ना सब. कुछ लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है. एनी डाउट्स गाइस? एनीथिंग इन loosely and heavily repeat? I think you are asking about loosely and strictly typed. Yes, I hope you are asking about that. Okay, ठीक है. तो guys, if you don't have any doubts, 2 मिनट का ब्रेक बाकी लोगों के लिए. अगर लूजली और स्ट्रिक्टली में आपको डाउट है तो आई एम कवरिंग दैट इन दैट सेक्शन, राइट. तो क्विकली गो एंड हैव अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स और 16 पे सब वापस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है. ओके, तो हु आस्क्ड मी? ऋतिक, ठीक. ऋतिक, इन जेएस अगर मैं लेट्स से कि मैंने ए लिया, अगर मुझे इसमें एक वेरिएबल डालना है, ठीक. लेट्स से कि मैंने उसमें 19 डाला जो कि है एक नंबर, ठीक. तो हमने कहीं पे भी मेंशन किया कि हमें इसके अंदर नंबर डालना है? मैंने मेंशन नहीं किया. बट अगर मैं यहाँ पे जाके ए को 20 करूँ और उसके बाद मैं ए को प्रिंट करूँ, क्या मुझे 20 मिलेगा? फाइनली 20 मिलेगा. तो ये जो है क्या हो रहा है कि हम रीअसाइन कर रहे हैं उसको, ठीक. दैट्स फाइन, हमने नंबर को नंबर के साथ रीअसाइन किया. बट लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे जाके str लिख दूं, अगर मैं अभी ए को प्रिंट करूं, क्या मिलने वाला है? इफ आई डू अ console.log a, क्या मुझे str मिलने वाला है, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल में पहले नंबर स्टोर किया और फिर उसको स्ट्रिंग से रीअसाइन कर रहे हैं. दिस थिंग इज पॉसिबल इन JS बिकॉज इट्स लूजली टाइप्ड. अगर ये चीज आप जावा या फिर C++ में करोगे ना तो नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रिक्टली टाइप. उसमें क्या होता है, पहले आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा. तो आप मेंशन करोगे कि हमें स्ट्रिंग लेना है, फिर आप नाम दोगे उस वेरिएबल का और उसके बाद उस वेरिएबल में वैल्यू डालोगे, फिर उसको रीअसाइन नहीं कर पाओगे. अगर आप चाहो कि नेम के अंदर आप नंबर डालना चाहो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसलिए उनको स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्ट्रिक्टली टाइप्ड. वेयरएज JS, पाइथन ये सब लूजली टाइप्ड है. आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है. ऑलराइट. So just give me a second to let me refill my water and then I'll get back. Slide. Okay, I will share it. Ravi. All right. Udari, I will attach it in lecture section. ठीक? You can find it after the lecture. All right. Everyone here? Please write 1 in chat if you guys are here. ठीक है. एंड रवि, आई होप दैट्स क्लियर क्योंकि आपने बड़ा स्पैम मार दिया था एकदम से. मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है. ऑल राइट. यस अभिजीत, कोई डाउट है क्या? I think you're trying to unmute yourself. Just give me a second. Yes, now you can unmute. सर वहाँ पे मेरे को पास्कल और स्नेक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. वहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देना. वो फोर्थ आपने क्या लिखा वो मेरे को अभी तक नहीं आ रहा. ठीक है. तो देखो, जब पास्कल लिखते हैं ना, हम क्या करते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, ठीक. उसके बाद अगर हमें कोई और नया वर्ड यूज करना है, राइट, तो मेरे को वैल्यू लिखना है. मैं ऐसे वैल्यू लिखूंगा, ठीक. और इसमें मैं कुछ भी स्टोर कर दूंगा, ठीक. वही इसको बोलते हैं पास्कल केस, राइट. तो इसमें क्या हुआ, पहला वाला लेटर भी कैपिटल है और बीच में जो भी नया वर्ड आया उसका पहला लेटर कैपिटल है. स्नेक केस में क्या होता है, वही अगर आप सेम चीज लिखो तो उसमें बाकी सब चीजें स्मॉल रहेगी. आपको बस एक अंडरस्कोर ऐड करना है नेक्स्ट वर्ड के बीच, ठीक. तो आप बेसिकली सेपरेशन के ऊपर डिपेंड होता है. तो इसमें सेपरेट आपने कैपिटल लेटर से किया है, इसमें सेपरेट आपने अंडरस्कोर से किया है, ठीक.
समझ आया क्या? अभिजीत, इज इट क्लियर? आपने फिर डोंट नाउ यू कैन, हाँ अभी जब तक क्लियर ना हो ना तब तक अनम्यूट मत करना, ठीक है? ओके सर। बताओ। सर वो एक और आपने बताया था ना, कबाब करके कोई सा, अच्छा वो पहले वाला मैं बोल रहा एक और बार, तो कैमल केस, ठीक, कैमल केस में क्या होता है, यू कैन टेक दिस पास्कल वैल्यू और उसमें ये लोगे एंड यू कैन स्टोर द वैल्यू, ठीक। तो इन दोनों में क्या फर्क है? कैमल केस में आपने क्या किया कि पहला वर्ड भी स्मॉल रहेगा, ठीक, अप अंटिल नेक्स्ट कोई मीनिंगफुल वर्ड आप ऐड कर रहे हो वो कैपिटल रहेगा, ठीक। फाइनली अगर आप अ, जैसे मतलब अंडरस्कोर के बजाय सिंपल डैश यूज कर रहे हो तो इसको बोलेंगे कबाब केस। हूँ। सर तो डैश यूज होगा यहाँ पे, आपने तो बताया था यहाँ पे डॉलर यूज होगा या फिर अंडरलाइन यूज होगा? भाई ये वेरिएबल के बीच में है। मैंने स्टार्टिंग की बात की थी, वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विद, ओके। ठीक। आई मीन ओके कितने सर। लोगों ने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे नंबर भी यूज किया था वेरिएबल में, बट मैंने नंबर से स्टार्ट नहीं किया था, बाद में लगाया था, ठीक है? ओके सर। इज दिस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग और इज देयर अ पर्टिकुलर केस? नहीं नहीं, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, सो दैट यू कैन सेपरेट दिस थिंग्स, राइट? So let's say you are storing someone's पर्सनल डिटेल्स, राइट? तो आप उनमें फादर नेम मांग रहे हो, मदर नेम मांग रहे हो, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, राइट, अगर आप जाके लिखते हो फादर नेम, राइट, तो मदर नेम, ये सब चीज देखने में अच्छी नहीं लगती, राइट? तो जस्ट बाय ट्वीकिंग जस्ट बिट थिंग्स लाइक दिस, यू आर डिफरेंशिएटिंग इट, राइट, अलग से डिस्टिंक्ट सा दिख रहा है, दैट्स व्हाई वी डू इट। ऑलराइट, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चन एक बार क्लास के एंड में ले लेंगे, ठीक है? राइट, जस्ट रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ क्लास, विल टेक इट, ओके क्वेश्चन? ऑलराइट, ठीक है। तो लेट्स क्विकली कवर वन मोर थिंग, लेट्स क्विकली कवर वन मोर थिंग, that is we have relational operators, right? So we have to learn to have a relational operator। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? बस नॉर्मल रिलेशन, और मे बी कंपैरिजन, क्या मतलब होता है इन जनरल? इन जनरल दो चीज को कंपेयर करना, राइट? तो मान लो कि मेरे पास दो वेरिएबल है, राइट, दो वेरिएबल, वैर ए इक्वल्स टू 2 और वैर बी इक्वल्स टू 4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी? सही बोल रहा हूं? नहीं, राइट? बी इज ग्रेटर देन ए, राइट? हम कंपेयर कर रहे हैं, राइट? राइट, शर्मा जी के लड़के वाला, राइट? तो हम शर्मा जी के लड़के के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यस, कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, अब अगर मान लो कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ा, तो हाउ कैन यू डू दैट इन लैंग्वेजेस? तो यू यूज समथिंग। अच्छा, नॉर्मल मैथमेटिक्स में कंपेयर कैसे करते हैं ये बताओ तो? मान लो कि आपको दिखाना है कि ए बी बड़ा है ए से, कैसे दिखाओगे नॉर्मली? तो आप ऐसा कुछ लिखते हो, बी बड़ा है ए से, यस यस यस, ऐसा कुछ लिखते हो? प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही हो। बट मान लो कि आपने उल्टा लिख दिया, आपने लिखा ए बड़ा है बी से, तो कंप्यूटर को तो पता है भाई कि आप गलत बोल रहे हो, तो वो कुछ रिटर्न करने वाले, राइट? वो देखते हैं वो क्या रिटर्न करने वाले हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द थर्ड डेटा टाइप जिसको बोलते हैं बूलियन। कभी नाम सुना है क्या बूलियन का? ठीक है, तो बूलियन के अंडर जो दो चीज आती है, आपने उनका नाम पक्का सुना होगा। हैव यू हर्ड अबाउट ट्रू एंड फॉल्स? सुना है, राइट? तो बूलियन इज ए डेटा टाइप जिसके अंदर सिर्फ दो टाइप आते हैं, ट्रू और फॉल्स। सॉर्ट ऑफ बाइनरी टाइप ही है, राइट? बाइनरी टाइप ही है ना? दो चीजों में बात करेगा, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो कंप्यूटर इज गोना टॉक टू अस इन दिस ओनली, ठीक? तो मान लो मैंने कंसोल डॉट लॉग बी ग्रेटर देन ए लिखा, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, राइट? तो देखना कंप्यूटर मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। नोड इंडेक्स, मैंने बी ग्रेटर देन ए बोला है, कंप्यूटर मेरे को क्या बोल रहा है, ये चीज
ट्रू है। ठीक ठीक। वहीं अगर मैं जाके उल्टा कर दूं, इसको ए बना दूं और इसको बी बना दूं, अभी क्या लगता है कंप्यूटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? इट्स गोना गिव अस फॉल्स, राइट। अगर मैं नोड इंडेक्स करूं, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया कि हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा ग्रेटर है। लेस चेक करना हो तभी क्या करेंगे, राइट? चोंच को उल्टी तरफ घुमा देंगे। याद है जब पढ़ते थे तो, आई मीन मेरे को तो ऐसे ही पढ़ाया गया था, बकुले की चोंच इस तरफ होती है, राइट। लेट्स डू दैट, console.log a spin b। अच्छा, 179 इज इट ट्रू और फॉल्स? मैं बोल रहा हूं कि a जो है वो छोटा है b से। ट्रू है, राइट। तो अगर मैं जाऊं नोड इंडेक्स, वो चीज ट्रू आएगी। वहीं अगर रिवर्स कर दूंगा तो हमें पता है क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है, राइट। ठीक है, ये तो दो हो गए। क्या एक और होता है क्या? एक और तरीके से कंपेयर करते हैं, बराबर, राइट। तो हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, ए बराबर बी, ऐसे कुछ कर सकते हैं, राइट राइट राइट। तभी हम बोल रहे हैं कि ए बराबर बी है। अगर मैं ये चीज कंसोल में लिखता हूँ तो क्या लगता है क्या होने वाला है? कंप्यूटर क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा, राइट। फॉल्स बोलेगा, हमें तो पता है, हमें तो पता है कि फॉल्स बोलने वाला है। लिख के देखते हैं, console.log a इक्वल्स टू जी। अभी देखना क्या प्रिंट होगा और बताना कि क्यों हो, ठीक है। ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है, ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। 181 वाला 4 प्रिंट कर रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात बताना, हम इक्वल्स का साइन किसी और चीज के लिए यूज करते हैं क्या? किसी और चीज के लिए यूज करते हैं क्या? वैल्यू असाइन करने के लिए, राइट। तो अगर मैं जाके यहाँ पे b इक्वल्स टू 3 लिखूं तो ये भी तो असाइन करना हो वैल्यू। तो हम कंपेयर तो कर नहीं रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम इस कंसोल में गए और हमने a को ना b की वैल्यू दे दी, बस उसने 4 प्रिंट कर दिया। बट अगर आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, 2 बार इक्वल्स लगाओ, क्योंकि भैया कंपेयर तो करना है बट उसका साइन थोड़ा सा अलग है, दैट इज डबल इक्वल्स। डबल इक्वल्स। अगर मैं अभी जाके प्रिंट करूं, अभी आपका सोल्यूशन आएगा कि वो फॉल्स है, राइट। वहीं जाके मैं ए को 4 कर दूं ना, बाकी दोनों चीजें फॉल्स आएंगी, मतलब ये ग्रेटर और लेस फॉल्स आएगा और इक्वल्स ट्रू आएगा, राइट। नोड इंडेक्स, यू कैन सी दिस, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो बस यही है रिलेशन ऑपरेटर। इज इट क्लियर? कुछ भी डिफिकल्ट था? नहीं था, राइट। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी डिफिकल्ट ना हो? मान लो कि आपको कुछ रेंज बनाना है। रेंज कहने का मतलब, मैंने ऐसा कुछ कहा कि एक नंबर पकड़ो, ठीक। मैंने बोला कि हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो है नम, और उसमें वैल्यू है 10। आपको कॉल पे किसी ने बोला कि भैया अगर हमारे पास वो नम वेरिएबल है, उसके अंदर की वैल्यू 15 से कम है या बराबर है, तो क्या लिखोगे? समझेगा मतलब? आई एम आस्किंग कि इफ नम इज लेस देन और इक्वल टू 15, मैं एक साथ दो चीजें पूछ रहा हूं, या तो वो कम हो या बराबर हो। तो हम ये चीज ऐड करेंगे और हम क्या करेंगे, हम करेंगे console.log, हम बोलेंगे कि num इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15, राइट। बट हम क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट क्या लिखा है ऊपर? लेस देन, राइट। तो हम लेस देन चेक करेंगे। तो हम बोलेंगे कि अगर नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 15 है, तब कंप्यूटर को क्या रिटर्न करना है हमें? ट्रू, राइट। वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। देखना अभी, आई comment these out, if I clear these node index, you see कि it is returning true। कहने का मतलब कि ये नंबर एटलीस्ट 15 से कम है, ठीक। अच्छा, बट यू थिंक कि अगर मैं नंबर को 15 कर दूं तब क्या रिटर्न करेगा? तब क्या आने वाला है हमें आंसर? ट्रू आने वाला, ट्रू आने वाला। क्यों? क्योंकि ये नंबर 15 के बराबर है, राइट।
कम नहीं है बट बराबर तो है, और हमने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, या तो वो नंबर 15 से कम हो या बराबर हो। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स अभी भी ट्रू रिटर्न करेगा, बट बट अगर इसको मैं जाके 16 कर दूं तब क्या होगा, तब क्या होगा, अब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, फॉल्स रिटर्न कर देगी, राइट। तो रेंज लिखना समझ आ गया। अभी आप लिख के बताना, लेट्स से कि हमारे पास नम 2 है जिसमें वैल्यू है 8, राइट। स्टेटमेंट है इफ नम 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक, तो अगर मैं जाके लिखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग नम 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या 8 7 से बड़ा है? यस इट इज, यस इट इज, राइट। इफ डू अ नोड इंडेक्स, अभी हमें ये फॉल्स पिछला वाला है इस, ठीक, एंड देन वी आर गेटिंग ट्रू फॉर दिस। ठीक, वही वही इफ आई नम 2 को अगर मैं 7 कर दूं तब क्या आएगा, इज इट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7? यस, राइट, यस, यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स पे जाके ट्रू रिटर्न करेंगे, बट वही वही अगर ये 7 7 को हमने 6 कर दिया, अब अब ना तो वो बड़ा है 7 से, ना ही वो बराबर है, छोटा हो गया, तो इट्स गोना रिटर्न फॉल्स। अभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज इट क्लियर पीपल? अच्छी तरीके से क्लियर है, राइट। तो एक बार लेट मी रीकैप इट। तो हमने पढ़ना चालू किया रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली हम वेरिएबल को पकड़ रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि भैया क्या हाल है, ठीक। तो हमने पकड़ा ये दो वेरिएबल और हमने चेक किया कि ए बड़ा है या छोटा है बी से, तो ना बड़ा है ना छोटा है, वो बराबर है। अब बराबर का साइन तो इक्वल होता है, राइट, बट इक्वल इज यूज्ड इन समथिंग एल्स, दैट इज असाइनिंग वैल्यू, राइट। तो हमने एक नया सिंबल बना दिया, बेसिकली डबल इक्वल, राइट। और फिर हम रेंजेस भी चेक कर सकते हैं कि या तो वो बड़ा हो या छोटा हो या फिर एटलीस्ट बराबर हो। तो कैन वी डू दैट ऑल, एवरीवन कर सकते हैं क्या? इजी है, राइट, इजी है, ठीक है, ठीक है। बट लेट्स से अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, अभी तो पुरानी चीजें सारी थी। लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, राइट, उसमें वैल्यू है 1, वेरिएबल बी उसमें वैल्यू है 4। पुरानी चीजें याद आई? अच्छा क्विकली बताओ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी करूं तो क्या आएगा? प्लस बी करूं तो क्या आएगा? 1 4, राइट। क्या होगा, होगा क्या, टाइप कोवर्जन होगा या कॉन्कैटिनेशन होगा? कॉन्कैटिनेशन होगा, राइट। वहीं अगर ए माइनस बी कर दो तो, माइनस बी कर दो तो टाइप कोवर्जन होगा, राइट। ऑपरेटर लगेगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉन्कैटिनेशन सिर्फ प्लस के सिंबल के साथ होता है, यस और नो? यस, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन तो नहीं समझना है। मान लो कि अगर मैं पता करना चाह रहा हूँ कि इफ ए इज लेस देन बी, क्या लगता है एरर आने वाला है? क्योंकि लिटरली हम कॉन्कैटिनेशन का सिंबल यूज नहीं कर रहे, बट हम एक डिफरेंट डेटा टाइप को डिफरेंट डेटा टाइप के साथ मैच कर रहे हैं, गिवन दैट उनके अंदर नंबर है। रिटर्न में क्या आने वाला है, एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आई मीन पता नहीं है, दैट्स फाइन, बट क्या एक्सपेक्टेशन क्या? ट्रू। लेट्स सी तो इफ वी डू नोड इंडेक्स, क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ट्रू। तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस थिंग इज फाइन, लेट्स से कि क्या कह सकते हैं कि दिस इज नॉट चेकिंग टाइप, डेटा टाइप चेक नहीं कर रहे, कैन वी से दैट? डेटा टाइप नहीं चेक कर रहे, कैन वी से दैट? यस, ठीक है। अभी बताना लेट्स से ये है 4, राइट। और अब जाके कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल्स टू बी, अभी क्या रिटर्न होगा? पहले वाले से बताओ, हमने पहले वाले में देखा क्या है, राइट। अभी भी ट्रू रिटर्न होने वाला है, राइट, ठीक है। ठीक है, तो इसको लेट मी कमेंट दिस आउट। चलो लेट्स डील विद दिस ओनली।
तो मान लो कि हमें चेक करना है कि भाई डेटा टाइप भी चेक करो, राइट। सिर्फ यही मत चेक करो कि वो नंबर बराबर है कि नहीं है, डेटा टाइप भी चेक करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसके आगे एक और इक्वल्स लगा देंगे। ठीक, अब क्या होगा, इट्स गोना चेक द डेटा टाइप, राइट। तो दिस इज गोना चेक, दिस इज गोना चेक डेटा, राइट। अगर मैं जाके नोड इंडेक्स करूं, अभी ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि डेटा टाइप जो है वो मैच नहीं कर रहा। अंडरस्टूड। तो अगर सिर्फ बिना टाइप के जस्ट वेरिएबल को मैच करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट वेरिएबल चेक करना है तो डबल इक्वल्स टू, और अगर आपको चेक करना है कि दो वेरिएबल इक्वल्स है बट क्या उनके डेटा टाइप भी इक्वल है, तब क्या करेंगे, फिर कहना चेक ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक, लेट्स गेट टू स्लाइड और लेट्स चेक द स्लाइड्स फर्दर। तो ये दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ठीक है। वी चेक ग्रेटर देन, तो दिस इज फाइन, ट्रू फॉल्स हम समझ गए हैं कहाँ गया कंपैरिजन ऑपरेटर, दिस थिंग, राइट। तो सेम एज डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर अलोंग विथ डेटा टाइप चेक। तो एक नई चीज चेक हो रही है, क्या हो रही है, डेटा टाइप, राइट। ठीक है, अब हमने एक और ऑपरेटर देखा जिसको बोलते हैं दिस थिंग, नॉट इक्वल, राइट। लेट्स सी कि वो क्या करता है। ठीक है, लेट्स गेट बैक। मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि वो चीज नंबर बराबर नहीं, राइट। तो उसके लिए सिंबल होता है नॉट, ये नॉट का सिंबल, दिस थिंग इज सिंबल ऑफ नॉट, राइट। मतलब जो भी लिखा होगा ना उसका उल्टा कर देगा। तो लेट्स से कि हम कंसोल डॉट लॉग ऊपर ही कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। ये चीज क्या आने वाली है, सिर्फ ये चीज, इज इट गोना रिटर्न ट्रू और इज इट गोना रिटर्न फॉल्स, ट्रू रिटर्न करेगी, राइट। बट अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं ना तो ये फाइनल सोल्यूशन को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, राइट। तो इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस नाउ इंडेक्स डॉट जेएस, अभी ये वेट, अच्छा वी नीड टू डू अ सिंगल चेक, अच्छा मैं बनना अभी बताऊंगा क्या हुआ है, ठीक है। चलो, तो अभी देखना, इफ यू डू दिस, इस रिटर्निंग फॉल्स। तो क्या किया हमने बेसिकली, जब हम एक बार नॉट लगाते हैं ना तो उसके बाद सिंगल इक्वल्स टू लगाएंगे तो वो बिना टाइप के चेक करेगा, राइट। डबल इक्वल्स टू लगाएंगे तो वो टाइप के साथ चेक करेगा। अभी बताना, लेट्स से कि अभी हमें पता है कि ये दोनों बराबर है अगर हम सिर्फ ये यूज कर रहे हैं, यस। अगर हम डबल इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं तो वो बराबर है, राइट। बट वहीं अगर एक इक्वल्स के बजाय हमने एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर नॉट का सिंबल लगा दिया तो वो इस चीज की वैल्यू उल्टी कर देगा, रिवर्स कर देगा। वहीं वहीं मान लो कि अगर हम ट्रिपल इक्वल्स टू करते हैं, अभी क्या आने वाले सोल्यूशन, अभी आने वाला है फॉल्स, हमें पता है, राइट। तो हम बस क्या करेंगे, एक इक्वल्स का साइन हटाएंगे और नॉट लगाएंगे। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, सेम चीज चेक हो रही है, टाइप ही चेक हो रहा है बट फाइनल आंसर रिवर्स आएगा, राइट। अभी ये फॉल्स के बजाय ट्रू रिटर्न करते हैं। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो लेट मी रीट्रेट इट वंस अगेन, एक और बार बता देता हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ठीक। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर मैं a बराबर b करूंगा तो दिस इज गोना कम ट्रू, ये ट्रू आने में, राइट। बट मान लो कि अगर मुझे इसका उल्टा रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, नॉट लगाऊंगा, राइट, दिस सिंबल लगाऊंगा। तो अभी ट्रू के बजाय फॉल्स आएगा। उसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये बेसिकली अभी हमने सिंगल इक्वल्स रखा है तो ये टाइप चेक करेगा, ठीक। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये चीज ट्रू आने वाली थी बट हमने नॉट कर दिया तो ये फॉल्स आ रही है। तो अगर मैं नोड इंडेक्स ये करूंगा, इट्स गोना रिटर्न फॉल्स, दिस थिंग इज गिविंग एरर, node index, this is gonna return false. Is it clear? Is it clear? अच्छा, इस बात से समझ आएगा यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, टाइप चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा टाइप चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा टाइप चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ वैल्यू चेक हो रही है। डेटा टाइप कब चेक होगा, जब हम डबल इक्वल्स लगाएंगे, ठीक ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगर हमने ए नॉट इक्वल्स टू डबल इक्वल्स लिखा होता तो यहाँ पे डेटा टाइप चेक होगा, ठीक, यहाँ पे नहीं होगा। अभी कंफ्यूजन क्यों आ रही होगी, क्योंकि हमने बात की थी कि डबल इक्वल्स टू लगाने पे डेटा टाइप नहीं चेक होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सिंगल लिखते हैं तो वो असाइन होता है, राइट। बट अगर हमने ऑलरेडी इक्वल्स के पहले कुछ लगा दिया तो कुछ तो असाइन होगा नहीं, राइट। इसी वजह से वी स्टिक विद सिंगल इक्वल्स टू, हम सिंगल इक्वल्स के साथ स्टिक कर दिए। फाइन, या फिर अभी भी डाउट है? प्लीज feel free to ask me if you have any doubts in not. अच्छा, confused. ठीक है, I'm pretty sure you guys are getting confused here. चलो, तो let's use this only. Console.log a equals to b. Is this viable? ये चीज सही है अगर मुझे कंपेयर करना है a और b को? ये चीज ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू साइन फॉर असाइन है। बट अगर मैं उस इक्वल्स के पहले कुछ लगा दूं, मान लो कि मैंने लेट्स से ये लगा दिया, और आई मीन अगर मैंने ये लगा दिया तो अभी ये असाइन नहीं कराएगा ना, दिस इज नॉट अ सिंबल फॉर असाइनिंग, अभी असाइन नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो वो चीज ही काम आएगा। अभी हमें चेक करना है सिर्फ बिना डेटा टाइप के जस्ट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम डबल इक्वल्स के साथ जाएंगे, राइट। तो ये सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। वेयर एज अगर हम कंसोल डॉट लॉग ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी करेंगे, दिस विल चेक वैल्यू एंड डेटा टाइप। यस यस यस, रीजन क्या था डबल इक्वल्स यूज करने का? सिंगल इक्वल पे असाइन हो रहा था, बट जब हम नॉट लगाते हैं ना तो असाइन तो होने नहीं वाला। होने वाला है क्या असाइन? अगर हम नॉट का वैल्यू लगाते हैं, दिस नॉट सिंबल लगाते हैं, तो असाइन तो होने नहीं वाला। दैट्स व्हाई वी स्टिक विद, हम स्टिक कर गए सिंगल इक्वल्स के साथ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये वैल्यू चेक कर रहा होगा, ठीक। वेयर एज कंसोल डॉट लॉग ए डबल इक्वल्स टू, अभी ये क्या कर रहा होगा, वैल्यू एंड डेटा टाइप चेक कर, ठीक। बस इस चीज से ध्यान रखना कि कितने कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे 2 इक्वल्स है, राइट। यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर है, एक एक्सक्लेमेशन है और वो है। और जब डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करें तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, यहाँ पे भी 3 कैरेक्टर है, ठीक। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है, अभी ऑफ कोर्स इन दोनों चीज में फर्क होने वाला है। फर्क क्या होने वाला है कि ये जो भी चीज, ये दोनों स्टेटमेंट जो भी रिटर्न करेंगे ना, एग्जैक्टली उसका उल्टा ये रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें नॉट ऑपरेटर लगाया है, ठीक है। तो देखना है, मैंने प्रिंटेड नोड इंडेक्स, अभी क्या हुआ, पहली वैल्यू ने ट्रू प्रिंट किया, राइट। अच्छा, वी कैन नेम इट एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं एक नाम ऐड कर देता हूँ, तो फर्स्ट कॉमा, then this will be our second comma, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नॉट, राइट, फर्स्ट नॉट। वहीं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, ठीक है। अभी देखना, लेट मी प्रिंट इट वंस अगेन, क्लियर नोड इंडेक्स, दिख रहा है। फर्स्ट जो ट्रू आया, फर्स्ट नॉट एग्जैक्टली उसका उल्टा रिटर्न करेगा। सेकंड जो फॉल्स आया, सेकंड नॉट एग्जैक्टली उसका उल्टा रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया क्या? एनी डाउट? मिहिर, इज दैट डेटा टाइप चेक वाला क्लियर? राइट। तो अगर 3 कैरेक्टर है, गिवन दैट नॉट ऐड कर रहे हैं, तो वो डेटा टाइप चेक करेगा, ठीक है। वेयर दिस विल जस्ट चेक वैल्यू, ठीक। आई होप अभी क्लियर है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? एनी डाउट्स? नो डाउट, राइट, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू, जो स्टेटमेंट लिखा है ऑपोजिट ऑफ दिस, राइट। उसी तरीके से this thing will be opposite of triple equals to, so along with data type check, so this will check your data type. Clear? I mean, is this clear or not, guys? Please.
अभी भी डाउट है तो आई कैन मे बी हेल्प। क्लियर है? ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अभी बताना, लेट्स से कि लेट num1 equals to num1 equals to 23 and let num2 equals to 23, right? If I do a console dot log num1 double equals to num2, what's the solution? हम कंसोल नहीं करेंगे, हम पहले अपने आप से प्रिंट करेंगे। तो इट्स गोना बी ट्रू, इट्स गोना बी ट्रू, दैट्स फाइन। अगर हम कंसोल डॉट लॉग num1 ट्रिपल इक्वल्स टू num2 करेंगे, राइट, ट्रिपल इक्वल्स टू num2 करेंगे, तो ये क्या होगा? विल इट बी ट्रू और विल इट बी फॉल्स? अभी भी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों डेटा टाइप एग्जैक्टली सेम है, राइट। बट वही कंसोल डॉट लॉग मैं num1 मुझे कंपेयर करना है, मुझे एक्चुअली नॉट के साथ कंपेयर करना है, बट सिर्फ वैल्यू कंपेयर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ वैल्यू कंपेयर करना है, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करना है। तो शुड आई राइट दिस और दिस? क्या लिखूंगा? सेकेंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकेंड वाला, राइट। तो अगर मैं ये लिखता हूं, अभी क्या आएगा? जो भी इसका सोल्यूशन आएगा ना, जस्ट उसका एग्जैक्ट अपोजिट, तो दिस इज गोना प्रिंट फॉल्स। और अगर मुझे डेटा टाइप भी चेक करना है तो तब क्या आएगा? तब भी फॉल्स आएगा, क्योंकि पिछला वाला ट्रू था, ठीक, ट्रू था। ठीक, तो लेट्स सी इफ वी आर करेक्ट और नॉट। तो वी नीड 2 ट्रूस एंड 2 फॉल्स। अभी क्लियर है? वेरी क्लियर? ठीक, अभी बताओ, अभी क्या होगा? लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेट। इज दिस स्टिल गोना बी ट्रू? अभी भी ट्रू होने वाला है, दैट्स फाइन। देन सेकंड स्टेटमेंट, हम डेटा टाइप भी चेक कर रहे हैं, तो ये होने वाला है फॉल्स, ये होगा फॉल्स, राइट। तो अब वी नो कि यहाँ पे ये ट्रू है, तो दिस इज गोना बी फॉल्स, लेकिन ये फॉल्स है, तो दिस इज गोना बी ट्रू, करेक्ट। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, चलो तो ठीक है, दैट्स फाइन। इतना ही हमें कॉन्सेप्ट अपने लेक्चर में कवर करना था। देयर इज वन मोर थिंग। तो लेक्चर्स में यूजुअली वी हैव IW10। IW का फुल फॉर्म होगा IV, मतलब तो देयर इज एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट रिलीज होगा IW मैथमेटिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका मतलब कि मैं और आप दोनों मिलकर कुछ सॉल्व करेंगे। Sakshi, are you asking something? Like I can see a spam question mark. Okay. Can you raise your hand? I can unmute you. All right, fine. So you can ask the doubt after the class. I'll give you 5 minutes. ठीक है, तो in this section what we'll do is I'll open the contest, right? और आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है? चलो, तो पहला क्वेश्चन है ये, राइट, ओजे है। ऑल राइट, तो बताओ, we need to print Masai School online, बस ये चीज प्रिंट करनी है। हाउ कैन आई डू दिस? Masai School and a transformation in education. तो 2 कंसोल लिख दूंगा, that will be fine, right? So we don't need this, I guess. Let me clear this entire thing और मैं इस पे 2 कंसोल लिख दूंगा। तो if I write a console.log and let me just get this, तो अच्छा नहीं आ रहा, I'll just do Masai and a stool, right? और वहीं console.log I will do a transformation in education. So is this gonna print both sentence in next line? अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, right? If I submit it, it's gonna get submitted.
ठीक, इट्स गेटिंग एक्सेप्टेड। तो आई होप कि ये चीज पहले कर चुके हो कल के असाइनमेंट में, राइट? आज के असाइनमेंट वाली चीज करते हैं। तो इन हेयर हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई बाय 50 करना है, राइट? ओजे क्लियर है कि आपको एक फंक्शन सॉर्ट ऑफ लिखा रहेगा, उसके अंदर ये नंबर है, तो बेसिकली ये जो इनपुट है ना वो मिल रहा है, राइट? इज दैट क्लियर? ठीक, तो अगर मैं आके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नंबर लिखूंगा तो विल आई बी प्रिंटिंग अ नंबर या फिर एरर आने वाला है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड? मैं नंबर प्रिंट करूंगा, राइट? जो भी मैंने नंबर लिखा है। तो लेट्स से कि यहाँ पे फॉर नाउ 2 लिखा है, अगर मैं रन करूंगा तो हम 2 प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, राइट? अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो क्या प्रिंट करेंगे? 110 लिखा है, क्या प्रिंट करेंगे? 110 प्रिंट करेंगे, राइट? इफ आई रन इट, हम 110 प्रिंट करेंगे। ठीक, दैट्स फाइन। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू आर गिवन अ नंबर स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विद द नेम नंबर, दैट्स फाइन, मल्टीप्लाई द नंबर स्टोर्ड इन द वेरिएबल बाय 50। तो हमें क्या करना है, उसे 50 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। तो बस इतना लिखने पे काम बन जाएगा क्या? राइट, तो हम उस नंबर को 50 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और कंसोल भी कर रहे हैं, राइट? तो नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस कोड, अभी क्या है कि हम लोग उस नंबर को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने 110 लिखा है, दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग 550। ठीक, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। मैं सबमिट करूं तो इट्स गोना गेट एक्सेप्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला आप सॉल्व करोगे। प्रोडक्ट ऑफ 6, ठीक, तो ये गिवन 6 नंबर stored in variables with the following names 1, 2 and 3 and 4 and 5। तो ये 6 नंबर्स है, 6 वेरिएबल्स है बेसिकली, उनमें कुछ कुछ नंबर स्टोर है। हमें क्या करना है, प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 6 नंबर, सारे 6 नंबर का प्रोडक्ट प्रिंट करना है। एक बार लिख के भेजो तो कैसे लिखेंगे? लिखने में टाइम लगेगा तो जस्ट राइट 1, 2, 3, 4 नंबर ही लिख दो और उनको यू कैन मल्टीप्लाई। तो लेट्स से कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, राइट? लेट प्रोडक्ट, राइट, और उसके अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसा कुछ लिखूंगा तो चलेगा क्या? राइट, तो अभी क्या कंसोल करूंगा मैं? अभी आई कैन जस्ट सिंपली कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, राइट? जो वेरिएबल हमने बनाया है उसको प्रिंट कर दें। इस वेरिएबल के अंदर हमने फाइनल जो ऑपरेशन है वो स्टोर कर दिया। तो नाउ इफ आई ट्राई टू रन इट, रन करूंगा, आई शुड बी गेटिंग द आंसर, राइट? आई एम गेटिंग 720। तो इफ आई ट्राई टू सबमिट दिस, ये हो रहा है एक्सेप्ट। बट मान लो कि हमने कुछ मिस कर दिया, राइट? तो लेट्स से कि हमें दिख रहा है कि सैंपल इनपुट ये है, सैंपल आउटपुट ये है। अगर मैं जाके सीधे 720 लिख दूं, 720 लिख दूं, राइट, तो क्या मुझे आंसर सही मिलेगा इस चीज के लिए एटलीस्ट, राइट? बट अगर मैं इसको सेंड कर दूं सबमिट के लिए, तो क्या वो आंसर करेक्ट रहेगा कि फॉल्स आएगा? लेट्स से कि मैंने इसको सबमिट कर दिया, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देयर आर मल्टीपल टेस्ट केसेस। आप सबमिशन पे क्लिक करो, देयर विल बी मल्टीपल टेस्ट केसेस फॉर दिस। तो वेयर इज दिस क्वेश्चन? दिस, राइट? तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 अलग अलग टेस्ट केसेस बनाए हैं जो कि चेक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट, राइट? तो हमें एग्जैक्टली वो आउटपुट रिटर्न करना पड़ेगा। तो आई कैन गो विथ प्रोडक्ट एंड दिस विल गिव अस एक्सेप्टेड। क्लियर? क्लियर? कोई इश्यू है मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करने में? sum of 5, you're given 5 variables stored in the following, find the sum of 5 values। just tell me कि अगर मैं इस कोड में मल्टीप्लीकेशन के बजाय एडिशन का सिंबल लिखता तो विल दैट वर्क? काम करेगा? यस, यस, ठीक है। तो दैट्स हाउ दैट क्वेश्चन विल बी डन, दैट्स फाइन। ठीक है, क्यूब ऑफ नंबर, गिवन अ नंबर n, फाइंड इट्स क्यूब। क्यूब क्या होता है? पावर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, क्या होता है? 3 होता है, राइट? तो सेंड मी सोल्यूशन, सेंड करो कि कंसोल डॉट लॉग में अंदर क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? ओके 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 ओके, तो आई शुड राइट n इंटू 3, दे देगा क्या ये सोल्यूशन? नहीं, दिस इज मल्टीप्लीकेशन का साइन, दिस इज पावर साइन, राइट? विल दिस बी गिविंग द आंसर? यस। तो इफ आई डायरेक्टली सबमिट इट, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि यही आंसर आएगा, इट इज गोना गेट एक्सेप्टेड।
क्लियर? एवर कभी भी कोई चांस में आप कंफ्यूज होने वाले हो कि मल्टीप्लीकेशन और पावर के बीच में डिफरेंस क्या है? नो, राइट? एंड आई होप नो। ठीक, चलो, स्क्वायर एंड सम। तो you're given three number stored in variable with the following names 1, 2 and 3। तीन नंबर दिए हैं इन वेरिएबल्स में 1, 2 और 3। You have to find the square of all three numbers and find the sum of their square values। क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहली चीज क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। लेट्स डू दैट। लेट्स से कि 1 एस क्यू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आगे क्या लिखना है मुझे? आगे क्या लिखना है गाइस? स्क्वायर फाइंड करना है 1 का। ओके ओके, आई विल राइट इनटू 2। ठीक ठीक, तो विल दिस स्क्वायर दिस नंबर? ये चीज ये नंबर को स्क्वायर कर देगा। विल डू द सेम विद अदर 2। तो 2 एस क्यू इक्वल्स टू 2, उसका भी स्क्वायर, राइट? और फिर वेरिएबल 3 इक्वल्स टू 3। ठीक, तो क्या हमने पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया अपने क्वेश्चन का? You have to find the square of three numbers. Have we found the square of three numbers? सबका स्क्वायर फाउंड कर लिया, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर वैल्यूज। तो उनके फाइनल स्क्वायर वैल्यूज का सम हमें प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग 1 एस क्यू प्लस 2 एस क्यू प्लस 3 एस क्यू, राइट? 3 एस क्यू। आर वी गोना गेट द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आने वाला है क्या? इफ आई रन दिस कोड, I am getting 14, right? And if I try to submit this, it is getting accepted, right? तो ये तो हुआ correct way of doing this, right? Correct way of doing this. But let's say कि हमें जल्दी जल्दी करना है, right? बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो we can just directly go in console और पूरा चीज एक ही साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Given that हम जानते हैं कि हमें राउंड ब्रैकेट कैसे यूज करना है, राइट? अच्छा बताना, ये चीज फाइनली सेम चीज प्रिंट करेगी नहीं? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू नहीं पावर, राइट? 3 पावर 2। ये भी एग्जैक्टली सेम चीज प्रिंट करेगी कि नहीं, राइट? इफ आई गो एंड सबमिट दिस, इट इज स्टिल गोना गेट एक्सेप्टेड। ठीक, बट हम लोग बेटर तरीके से करेंगे, सब चीजें क्लियर रहनी चाहिए, राइट? समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक, तो वी आर गोना गो विद दिस। अभी के लिए थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि ये छोटे छोटे कोड है, बट आगे चल के ना दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, राइट? चीजें डिफाइन करोगे ना, कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू डू दिस और फिर अपने वापस पुराने कोड पे जाओगे ना, यू विल फॉरगेट कि हमने क्या किया ही क्यों था। तो हर चीज के लिए अपना प्रॉपर वेरिएबल बनाना, उसमें डेटा स्टोर करना इज अ गुड थिंग टू डू। ठीक, बट एनीवेज दोनों मेथड क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल? ठीक है, चलो स्क्वायर एंड सम हो गया। लेट्स गो एंड फाइंड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है कि यू आर गिवन अ नंबर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 इज एडेड टू द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। सब नहीं बताना था, यहाँ पे सब बता रहा हूँ, चिंता मत करो, आपके लिए एक असाइनमेंट और है। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा असाइनमेंट सॉल्व करवा दिया आपको, ठीक है? डोंट वरी, एक और असाइनमेंट मिलने वाला है, वो ऐसा कुछ दिखेगा, दिस थिंग, राइट? तो ये आपको अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, फॉर नाउ लेट्स गो विद फाइंड एक्स। इतना भी इजी नहीं है, चिंता मत करो। ऑलराइट, तो फाइंड एक्स, यू आर गिवन अ नंबर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 इज एडेड टू द न्यू वैल्यू। अगेन दो स्टेजेस है क्वेश्चन में, राइट? हम जानते हैं कि बेटर वे है वेरिएबल बनाना, बट लेट्स से कि मुझे एक ही लाइन में करना है, लिख के भेजो सबके सब। आई नीड 63 आंसर की कैसे इसका फाइनल सोल्यूशन फाइंड करें। टेक योर टाइम, आई विल टेक माय टाइम, 2 मिनट लो, बट हाँ लिख के भेजो कि कैसे फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, कंसोल के पैरेंथेसिस के अंदर क्या आने वाला है। करेक्ट 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 करेक्ट, तो आई कैन सी मल्टीपल करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है? हमें x इंटू 3 करना है, फिर प्लस 10 करना है। इज दिस करेक्ट गाइस? सही है कि गलत है? राइट, इफ वी सबमिट इट, दैट्स गोना गेट एक्सेप्टेड। क्योंकि उसे 19 मिल रहा है।
क्लियर? और वी कुड हैव गॉन विद अ बेटर अप्रोच. हम क्या करते हैं कि हम एक्स प्रॉड ऐसा कुछ लिखते हैं, फिर एक्स इंटू 3 करते हैं, राइट, और यहाँ पे आते हैं बस एक्स प्रॉड लिखते हैं. ठीक है, वी कुड हैव डन दैट. एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर? एनीथिंग? क्योंकि यहाँ पे वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर, राइट. और मजा आया लेक्चर में? डिड यू लर्न? राइट. तो अभी वी आर क्रिएटिंग बेस, हम बेस बना रहे हैं लॉजिक क्रिएशन का, और फिर अगले आई थिंक 2 वीक बाद विल एक्चुअली बी एडिंग ऑल दिस थिंग्स, और HTML में हम उसे ऐड करके हर एक चीज डेवलप करेंगे. तो आज बस हमने लॉजिक देखा कि हाँ कार्ड कैसा दिखता होगा, बट हम शॉर्टली बनाने वाले वो कार्ड पेज, राइट. दैट इज गोना बी मोर फन. ठीक, तो लेट मी stop the recording. Just give me a second.